हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू विल हैव बीन वेरी वेरी गुड। हमारा रिवीजन सीरीज चालू है फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स, जिसमें एफएम का हमने पूरा रिवीजन कर लिया, यूट्यूब पे है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने कर लिया, आउट ऑफ 5 फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने कर लिया। वो भी एक प्लेलिस्ट बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आज अपने करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ स्ट्रैटेजिक चॉइस। उसका एक बहुत ही बढ़िया रिविजन एक ही क्लास में से कंप्लीट कर देंगे। पूरा रिवीजन को मैं ट्राई करूंगा ऐसे 1.5 आवर्स के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर दूं। थोड़ा सा 2-5 मिनट 10 मिनट प्लस माइनस हो सकता है। बने रहिएगा एंड तक, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। मैंने प्रॉपर एक मैपिंग भी करके रखा है चीज़ों का, तो आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो आपको बहुत ईजीली रिलेट हो जाएगा चीज़। चलो तैयार हैं आप लोग, शुरू करें। यस सर, शुरू करिए। फुल स्क्रीन में आते हैं, शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अपने दोस्तों के संग शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबका एक साथ फ़ायदा हो सके। चलो, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या बोलता है चैप्टर आपका। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस समझने से पहले एक ज़रूरी चीज़ वापस एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बात किया था कुछ लेवल्स का। चैप्टर नंबर 1 में हमने बात किया था एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स का। क्या क्या बात किया था हमने, बताओ मेरे दोस्तों, क्या क्या बात किया था हमने बात किया था कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड थर्ड वाज फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल, इसका एग्जांपल मैंने किस कंपनी का दिया था, आईटीसी का एग्जांपल लेके हमने डिस्कस किया था। आईटीसी में हमने क्या बोला कि आईटीसी का कॉर्पोरेट लेवल, जहाँ संजीव पुरी साहब है, वो कॉर्पोरेट लेवल हुआ। उसका डिविजनल लेवल्स क्या हुआ, उसके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स इतने सारे हैं, जैसे कि उसका सिगरेट डिवीज़न है एक, उसके बाद उसका होटल डिवीज़न, एग्री डिवीज़न, एफएमसीजी डिवीज़न वगैरह वगैरह, इस तरह के उसके 4-5 डिवीजन्स हैं। अब उसके फंक्शनल लेवल क्या हुआ, उसके भी नीचे जो कि उसके एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस, लीगल, ये सब आईटी जितने भी हुए, सारे फंक्शनल डिवीजन्स हुए। तो 3 लेवल्स का बात हुआ था, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? रिवाइज हुआ कि नहीं? यस और नो? यस सर, रिवाइज हो गया। देखो, इस चैप्टर में आपके कोई एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया कि विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज दिस, केस स्टडी आएगा। आजकल अपने को क्या आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिर लास्ट में अपने को एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा है वो दे दिया जाता है। अब एग्ज़ाम में क्या रहेगा, केस स्टडी दे देगा, एक कोई भी कंपनी का एक स्टोरी बना के देगा, फिर बोलेगा आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। 99% अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी या विच स्ट्रैटेजी इज दैट कंपनी यूजिंग, उसका आंसर इसी चैप्टर से निकलेगा। आपका चैप्टर नंबर 4 से स्ट्रैटेजिक चॉइसेस से वो स्ट्रैटेजी का नाम निकलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कैसे आपको विजुअलाइज करना, कैसे सोचना, मैं उसका थोड़ा सा आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या स्टोरी, क्या बिजनेस बनाया गया है उसमें, वो देख के क्या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आप वो स्ट्रैटेजी पिक करोगे, फिर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसको आप आंसर कर लेना ईजिली। समझ में आ गई? समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। आ जाओ आ जाओ। अब देखो शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हमने बात किया इस 3 लेवल्स का, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल और फंक्शनल लेवल। हमने इन 3 लेवल्स का बात किया। स्ट्रैटेजी जो है वो तीनों लेवल अपना अपना बनाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल वाला बनाता है, नहीं, स्ट्रैटेजी सब अपने अपने लेवल्स पे बनाएंगे। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजिक चॉइस है। डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, एम्बिशन है, उसका अपना स्ट्रैटेजिक चॉइस बनता है। उसी बातों पे ये हमारा चैप्टर फोकस करेगा, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज पे। आई रिपीट, हमारा चैप्टर फोकस करेगा सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज पे। कहाँ दिया, इधर आ जाओ एक बार इधर आ जाओ। आपका पेज नंबर 4.4, हम आईसीआई स्टडी मैट से रिवाइज कर रहे हैं। कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसको ओपन कर लेना, आपका सारा चीज़ आईसीआई स्टडी मैट के हिसाब से ही दिया हुआ रहेगा। और जो बच्चे आईसीआई स्टडी मैट से पढ़ते हैं सब, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। आप फटाफट बस मार्किंग करते चलो। मैंने जगह जगह पे आपके कहाँ पे कौन सा टॉपिक एमटीपी आरटीपी में कितना बार पूछा गया है, इवन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स टिल सितंबर 24, इवन जनवरी 25 का एमटीपी, सब मैंने यहाँ इंकॉर्पोरेट कर लिया। आपको पोर्शन में मार्क करा दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ है। आप फटाफट उसे मार्क कर लेना। आप जाके सेल्फ स्टडी जब करो तो आपको बहुत हेल्प होगा। अभी मे भी आपको लग रहा होगा क्या दरकार है इसका, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, अरे वाह, ये क्वेश्चन इतना, ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना बार पूछा गया है। उस तरीके से आपको पढ़ाई में हेल्प होगा। समझ में आ गया? यस। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये चैप्टर हमारा, इन दिस चैप्टर
देखो देखो देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। किताब बोलता है कि हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी का हमें डिस्कशन करना है, ढेर सारे एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आया हूँ ताकि आपको बहुत ही बढ़िया से इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में, सोचने में, विजुअलाइज करने में। नॉर्मल थ्योरी के जैसे रट्टा लगा के कोई मतलब नहीं है अपने को। एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, एकदम न्यू एज कंपनी का एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, आपको जब समय पे आने पे बताऊँगा। तो वो एग्जांपल के साथ अपने पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे स्ट्रैटेजी से हमने माइक भी ठीक कर लिया। आ जाओ। 4 टाइप का कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का बात हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 4 टाइप के कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज का बात करेगा हमारा चैप्टर। कौन कौन से 4 स्ट्रैटेजी, यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में देखो एक बार, इस चार्ट में देखो एक बार। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक एक पे आएंगे, बड़ा विस्तार से एकदम मस्त चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, सेकंड इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, थर्ड इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, और चौथा इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। क्या बोला मैंने? 4 स्ट्रैटेजी का बात हो रहा है। कौन कौन सा? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया, एक ब्रॉड पिक्चर मिल गया। आ जाओ अब डिटेल में, पहले स्टेबिलिटी का बात करेंगे, फिर ग्रोथ, फिर रिट्रेंचमेंट, फिर एंड एट द लास्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, इजी सा। चलो इधर आओ, एक साथ एक टेबल में एक बार चारों का ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। चारों का ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के संग, आपको बड़ा ही मजा आएगा। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पहला वाला से शुरू करें। हाँ, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नाम से ही समझ में आ रहा होगा। स्टेबल है, जैसा है वैसा रहने दो। क्या बोला मैंने? जैसा है वैसा ही रहने दो, कुछ टिंकरिंग मत करो, कुछ चेंज मत करो, कोई रिस्क मत बढ़ाओ, कुछ बेसी ऐसे इन्वेस्टमेंट मत करो, जैसा है वैसा चलने दो। क्या हुआ, ये कौन सी कंपनियां हुई ऐसे? जितना आजकल हमारे देश में कंज्यूमर कंपनीज है, जैसे एग्जांपल कोलगेट हुआ। कोलगेट क्या है, जैसा है वैसा ही चलने दे रहा है, इसलिए उसका ईयर ऑन ईयर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ 5% 6% हार्डली हो रहा है। कोई बहुत एक्सपेंशनरी विजन के संग काम नहीं हो रहा। अब नेस्ले हुआ, नेस्ले का मैगी खाते हैं, क्या करता है, नॉर्मल वो मैगी वो उस तरीके से चले जा रहा है, मैगी का पैकेट का साइज़ हल्का हल्का छोटा हो जा रहा है, लेकिन मैगी बस वैसे के वैसे चली जा रही है। 6% 7% मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ब्रिटानिया, सब ये सब हमारे हिस्टोरिकली गुड फंडामेंटल कंज्यूमर कंपनीज सारे आज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पे हैं। क्यों है? एक बार सोचो क्यों है। मतलब जितना चीज़ अपन सिर्फ डिस्कस करके बात कर लेंगे ना, आपको पढ़ाते समय में लगेगा यार ये सर आपने बताया था, ये तो फटाफट फटाफट हमें समझ ही आ गया, हम खुद ही आंसर कर पा रहे हैं। खुद आंसर कर पाना इज़ द बेस्ट थिंग। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्यों हो सकता है, ये लोग स्टेबल क्यों है? आज एग्जाम्पल लेते हैं अपने कोलगेट का ही, चलो वापस। तो कोलगेट अपने क्यों बोल रहे स्टेबल है? सोचो, उसका जो प्रोडक्ट है हमारा टूथपेस्ट, दैट हैज़ बिकम अ मैच्योर्ड प्रोडक्ट नाउ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हमने बात किया था, एक्सपीरियंस का बात किया था चैप्टर नंबर 2 में। उसमें हमने क्या बोला था? ग्रोथ, एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड फिर डिक्लाइन। हमने बात किया था ना, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। इस तरीके से हमने बात किया था। तो ये इसमें हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब मैच्योर्ड स्टेज में होते हैं, इसलिए स्टेबल रहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो बोलेंगे प्लीज़, यस और नो बोलेंगे सब। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब एक बार किताब से देखते हैं। अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या बोलता है? द फर्म स्टेज विथ इट्स करंट बिजनेस। एक इसका एक और बढ़िया नाम है स्टेटस को मेंटेन करना। स्टेटस को कहाँ मिलेगा? कहीं आपको आगे मिलेगा, मैं आपको मार्क करवा दूंगा। स्टेटस को भी आपको आगे कहीं मिलेगा, मैं मार्क करवा दूंगा। ये रहा, आ जाओ, इधर ही मिल गया स्टेटस को। इधर देखो स्टेटस को। स्टेटस को इस वर्ड का मतलब होता है मेंटेन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स, वैसा। तो स्टेटस को मेंटेन रहने दो, मेंटेन्स द स्टेटस को। सुंदर सा वर्ड है ये अंग्रेजी का, कहाँ शायद लैटिन वाटिन से इंस्पायर हुआ होगा। आ जाओ। प्रोडक्ट मार्केट्स मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया जा रहा है, हमने जो बात किया। एंड इज सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। हल्का सा इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जैसे मैंने आपसे कहा ना 5% 6% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ होता है, मतलब विच इज़ नथिंग। 5% 6% का सेल्स ग्रोथ करके कहाँ तक आदमी, मतलब वो कंपनी कितना और ज़्यादा ग्रो कर पाएगी? इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ, राइट? तो वैसे तो इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ छोटा सा जो हो रहा है वो तो चले आ रहा है।
ये हमारा हुआ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। मारिको का भी हमने एग्जांपल लिखा था, मारिको भी आपका कंज्यूमर कंपनी है। आज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मतलब बड़ा ही डिटेल चर्चा करने वाले अपना इसका, मतलब इतनी सारे सब पार्ट्स निकलेंगे ना स्ट्रैटेजी से कि आप देखते रह जाओगे। मतलब इतना सारा चीज़ है ग्रोथ स्ट्रैटेजी में, इतने टाइप्स ऑफ ग्रोथ पॉसिबल है, आप बस सोचते रह जाओगे अच्छा ओ, इतना सारा चीज़ आपको पढ़ने मिलेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँ सही में, मतलब थ्योरी रट्टा मत सोचो इसे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मत सोचो। आज के देश में आज आप देखोगे, आप जो पढ़ रहे हो कंपनियां लेजिट वो अप्लाई कर रही हैं। एग्जाम्पल्स आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा, लेजिट कंपनियां वो चीज़ अप्लाई कर रही है एकदम टुडेज वर्ल्ड में, एकदम रिसेंट एग्जाम्पल्स। तो तैयार हैं आप लोग? ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपनी क्या करना चाह रही है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ करना चाह रही है अपने बिजनेस में। उसका जो करंट बिजनेस है उसमें वो ग्रोथ करना चाह रही है। क्या बोलता है, आ जाओ। द फर्म सिक्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ मे बी विद इन द करंट बिजनेस, या फिर मे बी एंटरिंग न्यू बिजनेस। ग्रो करने का कोई लिमिट नहीं होता, ग्रो करने का कोई दायरा नहीं है कि ऐसे ही ग्रो करना है, कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। जिस बिजनेस में वो है उसको ग्रो करो, या कोई नया बिजनेस में में एंटर कर जाओ, सबका कुछ नाम है। अपना बिजनेस में ग्रो करना, खुद ही ग्रो करना इज इंटरनल ग्रोथ, और एक और आएगा आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। दो टाइप का ग्रोथ आएगा, अपने नीचे उसका बात करते हैं। बाय एंटरिंग द न्यू बिजनेस दैट आर रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, और बाय एंटरिंग द न्यू बिजनेस दैट आर अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे हमने बात किया, या तो मैं नया बिजनेस में घुस रहा हूँ जो रिलेटेड है मेरे बिजनेस से, मतलब अगर मैं कॉफ़ी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो अब मैं कॉफ़ी को रिटेल लेवल पे बेच भी रहा हूँ, तो मान लो वो क्या है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। अब मैं मान लो कॉफ़ी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कल मैं स्टील मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया, तो क्या हुआ, एकदम ही अनरिलेटेड हो गया। एग्जाम्पल हमारा जोमेटो और टेस्ला, एक हमने इंडिया का एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने यूएस का एग्जाम्पल ले लिया। मतलब दोनों कंपनी तो एकदम चर्चा में ही रहती है। जोमेटो और टेस्ला ऐसा तो कंपनी है, इंडिया का जोमेटो, आए दिन न्यूज़ खोल के देख लो, जोमेटो का कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगा आपको। मतलब अभी आप गूगल करो, जोमेटो न्यूज़ सेक्शन में जाओ गूगल में, कोई ना कोई न्यूज़, नेक्स्ट लास्ट 1 डे 2 डे इवन फ्यू आवर्स बैक कुछ ना कुछ जोमेटो का ही आएगा, इतना चर्चा में रहता है। सिमिलरली टेस्ला, हमारे एलॉन मस्क साहब तो मतलब एकदम ही चर्चों में रहने के लिए एकदम, क्या बोले आपको, तो टेस्ला का एलॉन मस्क साहब भी एकदम चर्चा में रहते हैं। इनका विजन अलग है, इन्हें ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये लोग एक्सपैंड पे एक्सपैंड किए जा रहे हैं, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, उस बिजनेस को ग्रो करना। आगे एग्जांपल देंगे तब डिटेल में बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कौन सा हुआ, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कौन सा हुआ, इट इज़ लाइक अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब कंपनियां टर्न अराउंड करना चाह रही है, पीछे हटना चाह रही है। या तो इसमें भी देखो दो टाइप का होता है, बेसिकली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में दो टाइप का होता है, एक होता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, एक होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी मतलब एग्जाम्पल मान लो आज की डेट में हमारा स्पाइस जेट का जो हालत है, तो स्पाइस जेट का जो हालत है उससे क्या होगा, टर्न अराउंड करना होगा, तब वो सही हो पाएगा, रिवाइव हो पाएगा। पेटीएम का हालत कितना डाउन हो जा रहा है, सबको पता है पेटीएम कहाँ 2000 रुपये से उसका स्टॉक का प्राइस 300 रुपये पे आ गया था। 2000 रुपये में इशू हुआ पेटीएम का प्राइस आज 300 रुपये में आ गया था कुछ महीनों पहले तक। दिस इज़ द डाउनफॉल इन हाउ मच, इन हार्डली 2 to 3 ईयर्स, ये ऐसा पीरियड है। तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इन्हें चाहिए। डाइवर्समेंट क्या हुआ, इट्स लाइक अ डीमर्जर, डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे डिटेल में बात करते हैं। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं ऊपर के स्ट्रैटेजीज को किसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगाना इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलो अब अपने एक पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, सारे स्ट्रैटेजीज का एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब अपने डिटेल में एक एक का बात करते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में, मतलब चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी और ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो कितना बार पूछा गया है। MTP मार्च 21, RTP मई 21, मई 24 और प्रीवियस का क्वेश्चन मई 22 में आ चुका है। कितना बार पूछा गया ये देखो, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन अपने बुक्स में मार्क कर लो, फटाफट अपने बुक्स में मार्क कर लो कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कितना बार कहाँ कहाँ आया है। मार्किंग हो जाने से बोलो, मार्किंग कर लिया आपने, यस सर कर लिया। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में आपसे क्या बोलेगा, मैं वापस रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन एक केस दे देगा, फिर स्ट्रैटेजी समझा देगा, क्वेश्चन में नाम नहीं देगा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, और आपसे ही पूछेगी बताओ ये कौन सा स्ट्रैटेजी में कंपनी फॉल करता है।
तो आपको पहला आंसर रहेगा यस। मान लो उसका आंसर है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, तो आप बोलोगे यस द कंपनी फॉल्स अंडर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। फिर पूछेगा कि कब उसे परस्यू करना चाहिए, कंपनी कब परस्यू करती है। देख रहे हो कैसे रिलेट कर रहा सब पार्ट से, क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहा है। जहाँ जब मैं आपको मार्क करवाऊंगा अब आगे चलते हुए चैप्टर्स में, वहाँ आप मार्क करते रहना कीवर्ड्स को। मैं बता दूँ वही कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, बस वही कीवर्ड्स वही सेंटेंसेस लिख के आना, आपका काम बन जाएगा। इजी करके बताना चाहूँगा, ध्यान देना। जहाँ जहाँ बोलेंगे ना अगर रीड कर लो बस, तो समझ लेना कि रीड मतलब रीड, जहाँ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। छोड़ने हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, तो रीड बोल सकते हैं या तो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। समझदार है आप समझते हो सब, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हमने बात किया सेफ गार्ड करना है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को या बिजनेस को, स्ट्रेंथ को, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करना, मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, अपना पोजीशन को कमांड करना, कंसोलिडेट करना पोजीशन को। ये आपका सारा पॉइंट्स हुआ अंडर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। कब परस्यू करना चाहिए, कब परस्यू करना चाहिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, बताओ कब परस्यू करना चाहिए। मैंने आपको एक बताया, जब प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, मैच्योर्ड स्टेज में पहुंच रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या बोला मैंने, बता पॉइंट 2 में देखो, मैच्योर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या बोला मैंने, मैच्योर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक दूसरा हो सकता है कि हमारा कंपनी सेम मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, सेम और सिमिलर मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स का काम कर रहा है, तो भी हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लग जाएगा। दो बात किया हमने अभी तक, मार्केट सेम, सेकंड हमने बात किया मैच्योर्ड, मार्केट मैच्योर्ड, ठीक है। इन दो जगह पे हमें हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अपना स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का। हमने जितना भी बात किया ना सारा वही कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। जैसे हमने एक बात किया, आ जाओ स्टेटस को का बात किया, मैंने आपसे स्टेटस को का बात किया ना, सेफ स्ट्रैटेजी है, इट मेंटेन स्टेटस को, वो एक पॉइंट हो गया। नया पैसा नहीं लगाने बोलता, फ्रेश नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स डज नॉट वारंट न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने बात किया। भैया मैच्योर्ड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टेटस को मेंटेन हो रहा, तो रिस्क क्या है, कम है, रिस्कलेस। देख रहे हो इजी इजी पॉइंट्स कितना मिल गया आपको, इजी इजी पॉइंट्स बिना कुछ सोचे। कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं करना, जैसा है वैसा रहने दो। बस दिमाग में एक ये लाइन याद रखना, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में जैसा है वैसा रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, छेड़ो ना मुझे, जैसा है वैसा रहने दो, वही हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होता है। समझ में आ गई? यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कब लगाना पड़ता है, मेजर रीजंस बताओ, कब लगाना था, कब आया था देखो तो, जस्ट आपका अभी जो एग्जाम गया सितंबर में, उसमें पूछा गया था मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अभी पूछा गया है, आपके सीनियर से बात करो क्या बोलता है इसमें। प्रोडक्ट इज द मैच्योर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने जो बात, देखो एक ही चीज़ को वापस आ गया, ये पॉइंट आपको एक बार याद करने से सब जगह लिख पाओगे। मैच्योर्ड स्टेज में हमने बात किया, स्टेटस को का हमने बात किया, स्टेटस को मैच्योर स्टेज, गोला कर दे रहा हूँ आपके लिए। इन्वायरमेंट इज स्टेबल, इन्वायरमेंट इज स्टेबल, इन्वायरमेंट स्टेबल है। और आपके लिए 2 पॉइंट और है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड एज इट मे बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। ऐसा कुछ सिचुएशन बने तो भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में रहना। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म में वांट टू कंसोलिडेट, ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है। पहला 3 पॉइंट आपको इजी था, मुझे मालूम है, पहला 3 पॉइंट आप इजीली कर सकते हो। पहला 3 पॉइंट याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आगे आ जाओ। ये जो बॉक्स में देता है ना, आपके किताब में जो बॉक्स में देता है, क्वेश्चन क्या करेगा ना, इससे से उठाएगा। ये बॉक्स वाला चीज़ को डाल देगा अलग, या तो वर्ड चेंज कर देगा और सबको चेंज करके ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। वाई डोंट स्टार्टअप्स एम फॉर स्टेबिलिटी, वाई डोंट स्टार्टअप्स एम फॉर स्टेबिलिटी क्वेश्चन बना के आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा XYZ लिमिटेड कॉमा अ स्टार्टअप कंपनी, कॉमा अ स्टार्टअप कंपनी, फिर कुछ करके इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। फिर लास्ट में बोलेगा कि XYZ लिमिटेड को स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं एम करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या करोगे, ये वाला चीज़ लिख के आना इसके लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ स्टार मार रहा हूँ, स्टार या इंपॉर्टेंट जो लिखो एक ही बात है उसका।
स्टार या इंपॉर्टेंट जो लिखो एक ही बात है, वाई डोंट स्टार्टअप सेम फॉर स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। क्या इसका रीज़न क्या है, पहले आप लोग खुद सोचो आप लोग। हमने जो जो बात किया स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, क्या वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्टार्टअप के संग आप एसोसिएट कर पाते हो? क्या स्टार्टअप का कमोडिटी या प्रोडक्ट मैच्योर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है? ऑब्वियसली नो, वो तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में एक्चुअली। तो वो हमारा हट जाएगा वहाँ से, ये एक रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ग्रोथ का रीज़न है। स्टार्टअप कंपनी को ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब पे फोकस करना होता है। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट से कोप अप करना पड़ता है। आ जाओ, इन अर्ली स्टेजेस में है वो ऑफ आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, जनरली क्रिएटेड फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जितने स्टार्टअप बनते हैं कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनता है, सबको पता है। स्पीड एंड एजिलिटी इंपॉर्टेंट है वो लोग के लिए। नेसेंट स्टेज में, एकदम रॉ फ्रेश स्टेज में है। स्टेबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज मोर मीनिंग फॉर अ स्ट्रेटेजी विच कम एक्सपायर फुल कैपेसिटी। जिसको फुल कैपेसिटी में काम कर लिया है, जो फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है, मैच्योर स्टेज में है, उसके लिए हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है। जो हमने बात किया वही चीज़ बोल दिया, जो हमने बात किया वही चीज़ बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हमारा हो गया। हम आ जाओ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आया था आपका सितंबर एग्जाम में। मैं नहीं कह रहा कि वापस जनवरी में नहीं आएगा, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि बस उसमें आ चुका है। इस पे से लास्ट क्वेश्चन हमारा आया था नवंबर 23 में। दिस इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इतना सारा चीज़ दिया हुआ है ना, आगे क्या बोलोगे सर आना होगा तो इसमें से ही आ जाएगा। चलो आ जाओ, बने रहो साथ में बने रहो। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ग्रोथ स्ट्रैटेजी का। मीनिंग क्या हमने बात कर लिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से मीनिंग भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, ठीक है। इसमें रीडेफिनेशन चाहिए। सिमिलर पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो। सिमिलर पॉइंट्स इन्वॉल्व रीडेफिनेशन। वहाँ पे था नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। जितना सिमिलर पॉइंट्स को याद करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। बिजनेस ग्रोथ लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, हमने जो बात किया। ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली वेरी इजी पॉइंट। वहाँ पे रिवॉर्ड्स लिमिटेड है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी में हाई है। इंस्पेक्शन स्ट्रेटेजी में दे आर हाई। अरे हाई क्यों है? रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर को रिलेटेड। आप पॉजिटिवली को रिलेटेड, मतलब रिस्क हाई तो रिवॉर्ड भी ऑल्सो हाई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू बिजनेस प्रोडक्ट्स इज फैसिलिटेटेड ओनली बाय एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अरे भैया एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में पैसा लगेगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसका बात हो रहा है। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम पॉइंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। एक सब वर्ड्स याद रखोगे ना, कीवर्ड्स याद रखोगे तो आप फ्रेम कर लोगे। कीवर्ड्स याद रखना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज द कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी। नेक्स्ट, वर्सेटाइल होना चाहिए, हाईली वर्सेटाइल, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। उतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो जो मैंने येलो से कराया आपका इसी में 4 पॉइंट हो गया है। 4 पॉइंट याद रखो, आपका काम हो जाएगा। इजी पॉइंट्स हैं, सिमिलर पॉइंट्स हैं। एक बार याद करो, ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, नीचे भी यूज़ कर सकते हो। आ जाओ। मेजर रीजन्स फॉर ग्रोथ, क्या रीजन्स है बताओ? क्या रीजन्स है ग्रोथ स्ट्रैटेजी का? ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का क्या रीज़न है? सीधा सा बात है, जब ज़रूरत है ग्रो करने का। अरे मतलब आप मान लो एक कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे हो, एक कैपेसिटी पे आप प्रोड्यूस किए जा रहे हो, सडनली डिमांड आपका बढ़ रहा है प्रोडक्ट्स का, तो आपको सप्लाई बढ़ाना होगा। यस, सप्लाई बढ़ाना होगा बिकॉज डिमांड, बट आप तो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे आ गए हो। अपने छोटा कैपेसिटी पे स्टार्ट किया, आपने छोटा कैपेसिटी पे स्टार्ट किया, इस कैपेसिटी पे स्टार्ट किया, पूरा फुल हो गया है, फिर भी डिमांड आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? स्ट्रैटेजी बढ़ाना होगा, अपना कैपेसिटी बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे? ग्रोथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो बोलेंगे। हाँ सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आ जाओ, क्या बोलते हैं इधर देखो, क्या बोलते हैं इधर देखो, मेरे संग देखो प्लीज, मेरे संग देखो। इट बिकम्स इम्पेरेटिव व्हेन एनवायरनमेंट डिमांड्स एन इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। जो हमने बात किया एग्जैक्टली वही चीज। Strategists feel more satisfied with prospects of growth from expansion. चीफ एग्जीक्यूटिव्स में टेक प्राइड इन प्रेसिडिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशंस। बोलना चाह रहा है कि चीफ, बड़े बड़े लोग, सीईओज लोग, जहाँ पे ग्रोथ होता है वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट विज़ कंपटीटर्स। सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है कि ग्रोथ होगा तो मेरे कंपटीटर से बेसी
मैं कंपटीटर से बेसिक कंट्रोल कर पाऊँगा। सही बात है। एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग कर्व मिलता है हमें इसमें, एक्सपीरियंस कर्व का एडवांटेज मिलता है। एक्सपीरियंस कर्व का हमें एडवांटेज मिलता है, वो वाला बात भी इसमें हमारा हो गया है। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, यस और नो में बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? हमने क्या क्या बात किया ग्रोथ स्ट्रैटेजी में? हमने क्या क्या बात किया ग्रोथ स्ट्रैटेजी में? हमने क्या क्या बात किया कि हमारा अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड आ रहा है तो इम्पेरेटिव हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ग्रो करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगाएं। समझ में आ गई? मेन बात समझ में आ गया आपको? आप रीड कर लेना, आपका काम आगे हो जाएगा। और अब आ जाओ मेन चीज़ जो मैं बोल रहा था कि हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी कितना डिटेल्ड क्यों है। अब देखो मेरी बात सुनो, स्टोरी के ऐसे सुनते जाना, एग्जाम्पल्स के संग मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ सुनते जाना, एकदम ध्यान से, एकदम अनपैरेलल्ड अटेंशन, फुल फोकस एकदम, ठीक है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी का बात करते हैं। मैंने आपके लिए क्या बनाया था? देखो एक बार एक चार्ट बनाया मैंने आपके लिए, एक चार्ट बनाया ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए। बड़ा बड़ा काम आने वाला चार्ट है ये। ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमारा इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल ग्रोथ या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ मतलब एंसॉफ्स मॉडल हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में। एंसॉफ मॉडल में दिया हुआ है कि आप क्या करो, आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट पेनिट्रेट करो, मार्केट डेवलप करो, प्रोडक्ट डेवलप करो या फिर डाइवर्सिफाई करो। ये पहला तीन जो मैंने बोला ना एंसॉफ मॉडल का, ये पहला तीन, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिफिकेशन। Market penetration, market development, product development is what? These three comes under intensification. On both intensification and diversification, जो diversification ये दोनों मिला के कहाँ आता है? ANSOF मॉडल में दिया हुआ है। उसके बारे में हम डिटेल में ANSOF मॉडल वाले पोर्शन में भी डिस्कस करेंगे, आज ही इसी वीडियो में करेंगे कुछ देर बाद। ये जो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये क्या है? इंटरनल है। डाइवर्सिफिकेशन भी क्या है? इंटरनल है। इसलिए मैंने एरो बनाया और यहाँ पे इसे प्लॉट किया। अब डाइवर्सिफिकेशन भी अलग अलग दो टाइप से हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन भी दो टाइप से हो सकता है। एक को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा को हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। एक को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा को बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। एक तीसरा चीज भी बोला हुआ आपके बुक में, इनोवेशन, उसको भी ना ढाल दिया डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ही। तीसरा भी है इनोवेशन, आपके बुक पे नंबरिंग में से डाइवर्सिफिकेशन के नीचे ही डाला है। ये भी एक तरीके से हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहता है। समझ में आ रहा है? क्या बोला? मैं रिपीट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ ऑफ है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर दो हमने डंडा निकाला, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भूल जाओ, अभी हम बात नहीं कर रहे। इंटरनल पे आ जाओ। इंटरनल पे हमने बात किया एक इंटेंसिफिकेशन एक डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनल में एक इंटेंसिफिकेशन एक डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में क्या और डाइवर्सिफिकेशन मिला के क्या है? एंसॉफ मॉडल। एंसॉफ मॉडल में हम इंटेंसिफिकेशन है पहला तीन का बात कर रहे हैं। पहला तीन में क्या है? मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन में अगेन तीन चीज दी गई है, क्या क्या है? कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा है इनोवेशन। सबका बात विथ एग्जाम्पल्स डिटेल में करने वाले हैं। 2 मिनट और दो, एक बार कंप्लीट कर लूँ, एक भूमिका बांध ले हम, फिर अपने डिटेल में बात करते हैं। एक ब्रीफ स्ट्रक्चर तो रेडी होना चाहिए यार, मतलब एक बेस फाउंडेशन तो बने, फिर उस पर अपने ब्रिक्स जोड़ते जाएंगे। अब कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी दो बातें हैं, एक है वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक है हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हमारा कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी दो बात है। बाप रे बाप सर, इतना सारा चीज़। मैं सच बताऊं, आप लॉजिकली पढ़ोगे, सोचोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग और इजीली याद हो जाएगा। इतना सारा नंबर्स मत काउंट करो कि यहाँ पे 2 3 4 5 है, ऐसे काउंट करने मत बैठो। एक एक चीज़ का वर्ड में आंसर है। मार्केट पेनिट्रेशन वर्ड से आपको आंसर मिल जाएगा। याद या रट्टा नहीं लगाना होगा। एक हमने बात किया वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा हमने बात किया हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। अंडर व्हाट? अंडर कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन विच इज अंडर डाइवर्सिफिकेशन अंडर इंटरनल ग्रोथ अप्रोच। ठीक है। अब जो हमारा कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर हमने जो दो बात किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर भी दो आता है, दो टाइप से होता है बस। वो क्या है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पहला है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। इंटरनल कंप्लीट हो गया आपका।
इंटरनल कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल पे आ जाओ। अब छोटा सा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में दो बात दिया हुआ है, मर्जर एंड एक्विजिशन और दूसरा है स्ट्रैटेजिक अलायंस। या तो मर्जर एंड एक्विजिशन करो या तो स्ट्रैटेजिक अलायंस बना के काम करो, दो तरीके से चीज़ है। क्या अंतर है क्या नहीं है सब डिटेल में बात करेंगे आगे। मर्जर एंड एक्विजिशन का अलग अलग टाइप्स दिया हुआ है, बस क्या क्या टाइप ऑफ मर्जर एग्जिस्ट करता है उसका बात दिया हुआ है। 4 टाइप का मर्जर होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनेरिक और चौथा है कॉन्ग्लोमरेट। 4 टाइप ऑफ मर्जर कौन सा बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनेरिक और कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनेरिक और कॉन्ग्लोमरेट, 4 मर्जर। और दूसरा स्ट्रैटेजिक अलायंस का कोई पार्ट नहीं है। ये आपका टोटल इतना सारा चीज़ का अपने अगर बात कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगा। एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा इस पोर्शन में। आपका प्रॉपर अटेंशन चाहिए, जितना अच्छे से आप सुनोगे उतना एक बार में आप ग्रास्प कर पाओगे। बार बार वीडियो को सुनना नहीं पड़ेगा, बैक जाके सुनना नहीं पड़ेगा। फुल अच्छे से ध्यान देना, मैं बोलता चलूँगा आप सुनते चलिएगा, बस याद करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बार बार बोल बोल के आपको याद करवा दूंगा। आपका बस अटेंशन चाहिए, वो तो देखो आपको ही देना होगा अटेंशन। आपका अटेंशन भी मैं तो नहीं दे सकता, आपको अटेंशन तो आपको ही देना होगा। एक बार लास्ट वापस मैं पूरा स्टोरी आपको ये अपना ग्रोथ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, पूरा ग्रोथ स्ट्रैटेजी वापस बता रहा हूँ, क्विकली ध्यान से सुनना। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हमारा 2, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ। ग्रोथ इंटरनली हो सकता है या एक्सटर्नली हो सकता है। इंटरनली ग्रोथ होता है एंसॉफ मॉडल से, बस ध्यान रखो एंसॉफ मॉडल। फिर अब एंसॉफ मॉडल में क्या है उस पर आ जाओ। उस पर आता है 2, एक है इंटेंसिफिकेशन, एक है डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या हुआ? मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर 3 बातें हैं, कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा है इनोवेशन। कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में 2 बातें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर 2 बातें हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। याद हो गया। सेकंड हमारा है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल में 2 है, एक है मर्जर एंड एक्विजिशन, सेकंड है स्ट्रैटेजिक अलायंस। एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर 2 डंडा निकालो, एक है मर्जर एंड एक्विजिशन, दूसरा है स्ट्रैटेजिक अलायंस। मर्जर एंड एक्विजिशन 4 टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन सा 4 टाइप है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनेरिक और चौथा है कॉन्ग्लोमरेट। मजा आया कि नहीं? इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं? अभी आओ डिटेल में पढ़ते हैं और मजा आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब किताब से आपको फटाफट फॉलो करवा देता हूँ। बस हमने बात किया ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का, 2 टाइप से होता है, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ में हमने 2 बात फिर से किया, क्या होता है? एक इंटेंसिफिकेशन, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब आ जाओ इंटेंसिफिकेशन पे। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन में पहला हमने बात किया मार्केट पेनिट्रेशन। इंटेंसिफिकेशन में बात किया पहला मार्केट पेनिट्रेशन। कोई भी बिजनेस अपना एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और ज़्यादा कस्टमर तक रीच आउट करना चाहता है और पेनिट्रेट करना चाहता है, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहता है, मार्केट शेयर और ग्रैब करना चाहता है। ये सारी बातें किसकी होती हैं? मार्केट पेनिट्रेशन की। एग्जाम्पल दें? सर कब से हम एग्जाम्पल का ही तो वेट कर रहे हैं, कब से एग्जाम्पल्स का ही तो वेट कर रहे हैं। आ जाओ सुनो ध्यान से। अब मान लो अगर जोमेटो है, अपने एग्जाम्पल एक जोमेटो का लेते हैं। जोमेटो का एग्जाम्पल से ना काफ़ी सारी चीज़ों को मैं आपको समझा दूंगा। न्यू एज कंपनी है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, रिलेटेबल भी लगेगा सुनने में। जोमेटो का एग्जांपल से आपने काफ़ी सारा चीज़ कवर कर लेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन में मान लो जोमेटो, एग्जांपल लिखना साथ साथ लिख सकते हो आप लोग, आ जाओ लिख लो साथ साथ। एग्जांपल लिख लो जोमेटो का। किसका एग्जांपल लिखने का बात किया सर? हमने बात किया सर जोमेटो का एग्जांपल लिखने का। जोमेटो कैसे मार्केट पेनिट्रेट कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेंबरशिप्स बेच रहा है। क्या कर रहा है? एग्जाम्पल जोमेटो सेलिंग सब्सक्रिप्शंस, जिसको अपने क्या बोलते हैं? जोमेटो गोल्ड सर्विस, जोमेटो गोल्ड, जोमेटो प्रो अपने बोलते हैं ना। मार्केट पेनिट्रेशन करने का स्ट्रैटेजी है जोमेटो गोल्ड लेके आना। समझ में आ रहा है? सारा ही कंपनी, कोई भी कंपनी उठा के देख लो, स्विगी का स्विगी वन, मतलब आज के रेट में कोई भी फ्री सर्विस के बाद जो सब्सक्रिप्शन लेके आता है वो सब मार्केट पेनिट्रेट करने का उनका स्ट्रैटेजी रहता है। इवन चैट जीपीटी जो आपका आया है, चैट जीपीटी में भी एक लिमिट तक आप एक डे में सर्फिंग कर पाते हो, फिर आपका 3 घंटा के लिए वो ब्लॉक हो जाता है, फिर 3 घंटा बाद फिर आपको खुलेगा।
एक लिमिट के बाद, शायद 10 या 15 सर्च के बाद, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर, इट्स आई थिंक अराउंड 15, तो उसके बाद आपका क्या होता है, 3 घंटा के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको बोलेगा या तो आप पेड सब्सक्रिप्शन लो विच कॉस्ट अराउंड 1200 पर मंथ। ये सब सबका स्ट्रैटेजीज है, ये सब मार्केट पेनिट्रेट करते हैं ये लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बेच के। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा था आपके लिए एग्जांपल, जोमेटो थ्रू जोमेटो गोल्ड मैंने लिखा था आपके लिए एग्जांपल। इसमें वर्ड्स क्या लिखा, अब एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज मार्केट पेनिट्रेशन कंसंट्रेशन और करंट बिजनेस का जो करंट बिजनेस है उसी की बात हो रही है। टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, ना ही मार्केट चेंज हो रहा है ना ही प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। दो चीज़ को मार्क कर लो बढ़िया से एकदम, हाँ ग्रीन से कराता हूँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रॉफिटेबल ग्रोथ, ये 3 कीवर्ड याद रखोगे आप, बना लोगे इसका। अब अपने क्या करें, साथ साथ एंसॉफ मॉडल भी डिस्कस कर ले रहे हैं। यही है एंसॉफ मॉडल आपका। आगे क्विकली 2 मिनट बस दिखाऊंगा, आगे वापस पूरा चर्चा नहीं करेंगे, अपने एंसॉफ मॉडल आगे 2 मिनट दिखा दूंगा क्विकली, ये पूरा का पूरा एंसॉफ मॉडल ही डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्या है, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या हुआ, अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड करे, एक्सपैंड तो ऑब्वियसली करे, अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर है अभी, तो जब एक्सपैंड कर रही है तो वो डिफरेंट जियोग्राफीज में जाके एक्सपैंड कर रही है, डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है, तो अपने बोलते हैं उसको मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट को डेवलप कर रही है, मार्केटिंग प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स इन रिलेटेड मार्केट एरियाज बाय एडिंग डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बाय चेंजिंग द एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मीडिया। डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाओ, अपना एडवर्टाइजिंग चेंज करो, ये सब करो। एग्जांपल मैं दूं, जैसे जोमेटो है, अपने जोमेटो का एग्जांपल ले रहे हैं। जोमेटो सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता है, जोमेटो अब कतर में, यूएई, न्यूजीलैंड, ये सब जगहों पे भी जाके सर्विसेज देता है अपना। यस, जोमेटो इज नॉट ओनली एन इंडियन कंपनी नाउ, इट इज गिविंग इट सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। तो क्या कर रहा है, मार्केट डेवलप कर रहा है, अपना मार्केट बड़ा कर रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है। समझ में आ रही है? यस सर। तीसरा का आ जाओ, तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देते हैं इसका भी, एग्जाम्पल देते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी। रिलेटेड प्रोडक्ट रहना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ना रिलेटेड प्रोडक्ट में ही डेवलप होना चाहिए, ध्यान रखना, कहीं लिखा हुआ होगा आपका। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, रिलेटेड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बट रिलेटेड आइटम्स, या नया प्रोडक्ट्स बनाओगे तो रिलेटेड होना चाहिए, जो मैंने कहा। या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का मॉडिफिकेशन, या फिर क्रिएशन न्यू बट रिलेटेड आइटम्स, ये 2 कीवर्ड है। ऊपर में भी कीवर्ड मार्क कर लो, एडिंग डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चेंजिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट है, प्रमोशनल मीडिया, 2 कीवर्ड है। की चीज़ मार्क करते चलो, आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जोमेटो के केस में क्या होगा, जोमेटो ने एक हाइपर प्योर लाया है। जोमेटो हाइपर प्योर क्या मालूम है, जोमेटो हाइपर प्योर रॉ मटेरियल से इंग्रेडिएंट्स देता है टू मर्चेंट्स, टू शॉप ओनर्स, जिससे वो अपना सामान बना सके। वो रिटेल में मेरे और आपको नहीं देता, वो मर्चेंट्स को देता है सिर्फ जोमेटो हाइपर प्योर के थ्रू। एक और सर्विस है जोमेटो किचन, क्लाउड किचन जो है, ये जोमेटो किचन, जोमेटो हाइपर प्योर, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है जोमेटो के लिए। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? एग्जांपल से समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग कंपनी हमने लिया है जोमेटो, डायनामिक कंपनी है बड़ा ही, इसका एग्जांपल इससे हमने लिया आपसे, आपके साथ। आ जाओ, अपना कंप्लीट हो गया इंटेंसिफिकेशन यहाँ पे समराइज किया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। अब आ जाओ डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन दोनों किस में आता है, एंसॉफ मॉडल में, ऊपर दिया हुआ भी है एक इगर एच एंसॉफ, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन भी अलग अलग टाइप से होते हैं जो हमने बात किया, कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है इनोवेशन। सीधा डाइवर्सिफिकेशन का टाइप्स में आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना बार पूछता है भाई। आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी मई 22, एमटीपी अक्टूबर 22, एमटीपी मई 24, मार्च 22 का एमटीपी, जनवरी 25 का एमटीपी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ गया भाई, मई 22 में भी आ गया था। देख रहे हो दोस्तों, इतना जगह पूछ रहा है तो आपको भी उतना इम्पोर्टेंस देना है चीज़ों को। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि मतलब पता है अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, फिर भी अपने अगर ध्यान से ना पढ़ के जाए तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा फिर।
इतना हिंट देता है इंस्टीट्यूट कि भैया हम इतना बार पूछ रहे हैं तो आप इसे पढ़िए, अच्छे से फोकस दीजिए, फिर भी अगर हम इसे ना दे, निगलेक्ट करें तो हमारी ही भूल है कहीं ना कहीं। आ जाओ, कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अगर एक कंपनी है मान लो, अगर एक कंपनी है मान लो जो स्टील बनाती है, जो स्टील बनाती है, वो कल के दिन में मान लो क्विक कॉमर्स में घुस जाए, ऐसा कुछ काम कर ले, मतलब आटा चावल बेचने लग जाए, तो ये क्या हुआ? ये सब क्या है? कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, कुछ और ही काम कर रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। जैसे एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने, क्या एग्जांपल? अ कंपनी प्रोड्यूसिंग क्लोथ वेंचर्स एंटर्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज। मतलब मैंने शायद आपको हाँ, जो मैंने बोला कि मान लो अगर कोई कंपनी है कुछ दूसरा काम कर रही है, मैंने आपको शायद बोला कि रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में वो आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल था। कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में आपका क्या होता है? जैसे शू कंपनी है तो वो शू बना रही है फिर, या फिर क्लोथ बना रही है, इस तरह को बोलते हैं कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एक बार बुक से देखते हैं, आ जाओ एक बार बुक से देखते हैं, बुक में क्या लिखा वो देख लेते हैं। कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। मैंने शायद उस समय आपको बोला था अनरिलेटेड, लेकिन यहाँ पर रिलेटेड, अनरिलेटेड आपका कॉन्ग्लोमरेट में आएगा, उसमें अपने कवर करते हैं। कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। इसका इसका इजीली और कैसे समझ में आएगा मालूम है? कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का जब इसका वो आगे पढ़ेंगे अपने ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तब और समझ में आएगा। सीधा उस पर आते हो समझ लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर कुछ है तो मैं मार्क करवा देता हूँ, फटाफट आपको ग्रीन से मार्क करा देता हूँ। अब आगे, कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मार्क किया। न्यू बिजनेस दैट इज डाइवर्सिफाइड इज लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। कोई तरीके से ना लिंक रहना चाहिए नया और पुराना बिजनेस में, या तो प्रोसेस सेम रहना चाहिए, या तो टेक्नोलॉजी सेम रहना चाहिए, या तो मार्केटिंग सेम रहना चाहिए। प्रोसेस सेम रहना चाहिए तो टेक्नोलॉजी सेम रहना चाहिए, या तो मार्केटिंग सेम रहना चाहिए। पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम शुड बी सेम। क्या सेम रहना चाहिए? पीटीएम शुड बी सेम, पीटीएम सेम रहना चाहिए। प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, याद रखना, ये दो पॉइंट याद रखोगे आपका काम बन जाएगा। अब आ जाओ, दिस इज वेरी गुड। हाँ, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और उसके अंदर आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन ना नाम से ही समझ में आ रहा है, इधर देखो एक बार। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब ऐसा सीधा डंडा, अगर एक कंपनी यहाँ है, यहाँ ऑपरेट करती है, इस लेवल पे ऑपरेट करती है, अगर एक कंपनी मान लो इस लेवल पे ऑपरेट करती है, तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मतलब वो डंडा अपना वैल्यू चेन में या तो नीचे जाएगी, नीचे ही जाएगी, अगर ऊपर ऑपरेट करते तो नीचे जाएगी अपने वैल्यू चेन में। मतलब सीधा उसी चीज़ में ऊपर नीचे का ही बात हो रहा है। अगर यहाँ ऑपरेट कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो मैं ब्लू से ग्रीन से मार्क करता हूँ, नीचे जाएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो चीज़ होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सर इतना सारा चीज़ हो रहा है, 2 मिनट और सुनो, बहुत इजी समझ में आएगा, प्लीज़ 2 मिनट और सुनो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ? अगर आप वैल्यू चेन में, अगर आप वैल्यू चेन में अपने कस्टमर के नज़दीक पहुंच रहे हो तो वो हुआ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वैल्यू चेन में अगर आप अपने कस्टमर के नज़दीक पहुंच रहे हो तो वो हुआ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर कस्टमर से दूर आ रहे हो तो वो हुआ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल लेते हैं एक तो, अगर एक कंपनी मान लो कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करती है या टी मैन्युफैक्चर करती है, कुछ भी ऐसा, कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करती है, चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर वो कंपनी अब कॉफ़ी को कॉफ़ी शॉप में बेचना का काम स्टार्ट करे, कॉफ़ी शॉप में बेच रही है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब वो क्या करे? कस्टमर के नज़दीक चली गई है कॉफ़ी शॉप की वजह से। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा? अब आप लोग खुद सोच पा रहे हो। अगर एक कंपनी मान लो, एक आदमी है जो आम बेचता है, आम अगर बेचता है वो, तो कस्टमर को आम बेचता है। अब अगर वो मान लो आम के पेड़ लगा के आम उगाना चालू करे, वो वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर दे, तो वो क्या हुआ? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कस्टमर से दूर जा रहा है वो, पेड़ से तो कोई कस्टमर जाके आम लेता नहीं है, तो वो कस्टमर से दूर जा रहा है, इसलिए वो हुआ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यहाँ लिख लो, आप लोग लिखना था ऐसे लिख लो, आप लोग को लिखने का हैबिट रखना चाहिए। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ?
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, moving closer to the customer. बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ? बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ? मूविंग अवे फ्रॉम द कस्टमर। ये हुआ आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देख लो, क्विकली देख लो, ये जो हमने बात की आपसे संग, ये आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है वर्टिकल इंटीग्रेशन। सीधी सी बात है ना, वर्टिकल है, ये आपका वैल्यू चेन है, तो इसको ऊपर नीचे करना इज अवर वर्टिकल इंटीग्रेशन। पूरा चीज समझ में आ गया? अब बुक से आ जाओ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हुआ? फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन बिजनेस दैट रिलेट टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है, कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करके कॉफ़ी बेचना, दोनों कॉफ़ी की बात हो रही है। फर्म्स remain vertically within the same process sequence moves forward or backward or forward integration, vertically within the same process sequence in the chain, in the value chain जो मैंने कहा, and enters the specific product process steps with intention of making them into new business for the firm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आ जाओ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आ जाओ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज व्हाट? कंसर्न विद द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। इनपुट प्रोवाइडर्स मतलब, अरे भैया आप आम का पेड़ लगा रहे हो, तब आम आपका इनपुट हो गया। अगर मान लो कोई रॉ मटेरियल वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा एग्जांपल ले रॉ मटेरियल वाला, तो अब रॉ मटेरियल बनाने वाला काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप क्या इनपुट प्रोवाइडर हो जा रहे हो। पहले आप फिनिश्ड गुड्स बना के बेचते थे, अब अगर आप रॉ मटेरियल वाला काम बनाना भी स्टार्ट करते हो तो आप इनपुट प्रोवाइडर हो गए हो। समझ में आ गया? स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड टू एक्सपैंड प्रॉफिट्स, गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन सप्लाई। ये आप लोग पढ़ लो, ये वाला चीज़ जो मैंने आपसे कहा एग्जैक्टली वही सब बात है। सप्लाई चेन कैपेबिलिटी लूज इन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कहा, एग्जांपल बुक का क्या देख लेते हैं। अ लार्ज सुपरमार्केट चेन कंसिडर्स टू परचेज अ नंबर ऑफ फार्म्स दैट विल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। सुपरमार्केट से क्या कर रहा, फार्म बनाने लग जा रहा, फार्म से डेली प्रोड्यूस बनाएगा। अब आगे नेक्स्ट इज आवर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, येलो से मार्क करेंगे। एंटरिंग बिजनेस लाइन दैट यूज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आगे बढ़ना। फॉरवर्ड एग्जांपल कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर्स में चूज टू मर्ज विद अ कॉफी कैफे, कॉफी शॉप। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो बोलेंगे प्लीज, यस और नो बोलेंगे। समझ में आया तो यस और नो में जवाब देंगे। हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है? हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है? अगर मान लो कोई एक कंपनी एक काम कर रही है, अगर एक कंपनी एक काम कर रही है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को में काम स्टार्ट कर दे, मतलब इंटीग्रेट विद द फर्म्स प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स और बाय टेकिंग ओवर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में काम कर रही है तो वो हम क्या बोल सकते हैं उसे? हॉराइजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल जैसे मान लो जोमेटो अगर इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट अगर जोमेटो का ही हो गया ब्लिंकिट। जोमेटो ने ग्रोफर्स एक्वायर किया था, ग्रोफर्स का नाम चेंज करके ब्लिंकिट रख दिया, ठीक है। ब्लिंकिट अगर स्विगी, इंस्टामार्ट या जेप्टो वाला काम ले ले तो वो क्या हो गया? हॉराइजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। कॉम्प्लीमेंट्री काम है वो सब, ठीक है। समझ में आ गया? यस, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ बताओ? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन जैसा मैंने आपको उस समय कहा था, कोर्स एंट्री के समय जो मैंने आपको बताया था, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हुआ आपका कि कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से अलग है, न्यू बिजनेस में घुस रही है। एग्जाम्पल लेते हैं अब जोमेटो का। जोमेटो हमारा क्या करता है? जोमेटो का मेन बिजनेस है फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट लिस्टिंग, ये सब का। अब अगर जोमेटो आज के डेट में टिकटिंग के काम करिए, मूवी टिकट्स, 15 नवंबर से उसने अपना डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च कर दिया है, 15 नवंबर 2024 को।
उसमें उन्होंने क्या किया है, मूवी टिकट जो पेटीएम से उन्होंने एक्वायर किया, मूवी टिकट बिजनेस लिस्ट कर दिया। जो शोज़ वगैरह इतने होते हैं वो सब जोमेटो में अब स्टार्ट हो गया है। शोज़ वगैरह, लाइव शोज़, इवेंट्स के टिकट्स भी जोमेटो से खरीद सकते हैं अपने। तो क्या हो गया, ये डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा काम जोमेटो स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, आगे आएगा आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोल के एक कंसेप्ट। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज एक्सटर्नल ग्रोथ के अंडर आना, एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हमारा इंटरनल में। इधर आओ एक बार, अपने बात कर रहे हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हम इंटरनल के अंदर, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमारा आ रहा है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। अब ग्रोथ में एक्सटर्नल के अंदर, मर्जर के अंदर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर भी आएगा। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ध्यान रखना होगा। कंफ्यूज ना हो जाओ आप एग्जाम में स्ट्रैटेजी चूज करने में। अगर एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर कर रही है, मर्ज हो रही है कंपनी के संग, तो वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल बन सकता है। अगर मान लो आपको एग्जांपल दे हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, एक बार हमने जिसका इसका एग्जांपल दिया आपको, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल दिया कि जोमेटो अगर टिकटिंग बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई दूसरा ही बिजनेस एक्वायर कर ले जोमेटो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जब आगे उस पोर्शन पे आएंगे तो एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ कंप्लीट करते हैं अपना टॉपिक को। किताब में एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, सीमेंट मैन्युफैक्चर डाइवर्सिफाइज इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड रबर प्रोडक्ट्स। मतलब अलग ही काम स्टार्ट कर दिया भैया, कहाँ सीमेंट कहाँ रबर, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो। नो लिंकेज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, मार्केट और टेक्नोलॉजी। पीटीएम से कोई लिंक नहीं है, नो पीटीएम लिंक। ऊपर हमने क्या बात किया था, ऊपर हमने कहाँ बात किया था, यहाँ पे कोसेंट्रिक में बात किया था, पीटीएम सेम होना चाहिए, पीटीएम से लिंक था, पीटीएम सेम होना चाहिए। यहाँ पे पीटीएम अलग है, पीटीएम से कोई लिंक नहीं है। 3 कीवर्ड है, वापस बोल रहा हूँ, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट, पीटीएम पैरेंट टीचर मीटिंग। इस तीनों से हमें कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में कोई लिंक नहीं है। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, टोटली डिसजॉइंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो मैंने आपसे कहा, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख रहा है। समझ में आ गया? यस। अब आप इसे पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट, हाँ, ये सब जितने भी चीज़ दिए रहते हैं ना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सब जानबूझ के देता है, बच्चा को अलग तरीके से देता है, बच्चा में छोड़ के चला जाता है, छोड़ यहीं से पूछता है, बदमाशी करता है। आ जाओ, इज इट रियली वर्थ एक्सपैंडिंग मच टू डाइवर्सिफाई बिजनेस इनटू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स? क्या अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में वर्थ है एक्सपैंड करने का? यस और नो, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, डाइवर्सिफाई करने का वर्थ है? अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करने का वर्थ है? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक, टेल मी। आपको क्या लगता है? पहले खुद सोचो, खुद बताओ, फिर बताओ क्या वर्थ है, यस और नो। देखो, अगर ये सब चीज़ें क्या होती है, पहला कि कितना, क्या भूख है, क्या विजन है, क्या एम्बिशन है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन में ऑब्वियसली हर तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जितने नुआंसेस आएंगे वो तो रहेंगे ही, बट कीपिंग असाइड दोज नुआंसेस, दोज कॉम्प्लेक्सिटीज, the fruits which one gets, the company gets from these conglomerate diversifications is set apart. इतने सारे चीज़ों का फ़ायदा मिलता है, ग्रोथ का ऐसा अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट लाइन, नया मार्केट में घुसना, नया प्रॉफिट बनाना, वो सब फायदे की बात है। इधर आओ। Despite of its complexity, conglomerate diversification takes a lot of sense. It creates a new pool of customers. नया कस्टमर बनता है, नया मार्केट मिलता है, नया प्रोडक्ट मिलता है, नया रेवेन्यू मिलता है। जो मैंने कहा वही चीज़। It eases the management of losses in a business. Profits in one business can be used to keep the loss-making business afloat within the same organization. अगर कोई कंपनी लॉस में है तो उसको भी फ़ायदा होता है नया बिजनेस में एंटर करने से। थर्ड आ जाओ, इनोवेशन। इनोवेशन तो सुन के ही आपको आज के डेट में तो एआई का दिमाग में आ जाना चाहिए। इनोवेशन वर्ड सुनते ही मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्लास अपार्ट इनोवेशन। मतलब मशीन इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेज, दैट इज व्हाट इज एआई, राइट।
कि मशीन क्या हो रहा है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन ऐसा हो गया है कि आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका सेंटेंसेस अब समझ रहा है और उसके अनुसार आपको आंसर्स दे रहा है। मतलब बाय वे ऑफ अ क्लिक यू आर एबल टू जनरेट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, स्क्रिप्ट्स, एनीथिंग। मतलब बड़ा से बड़ा चीज़ आप उसमें डाल दो, समरी बना के दे दे रहा है, समरी डाल दो, बड़ा स्क्रिप्ट बना के दे दे रहा है, मतलब इमेजेस बना दे रहा है आपके लिए, क्या कुछ नहीं कर रहा है, बाय मैटर ऑफ अ क्लिक। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो चलो उसका एक पार्ट हुआ, चलो ये सब में नहीं आते हैं, इसमें अपने इनोवेशन पे डिटेल में बात करते हैं अपने। क्या मेरिट्स इनोवेशन का, मेरिट्स ऑफ इनोवेशन जो है ना वो यही है। मेरिट्स ऑफ अलग अलग टाइप से पूछ सकता है ना एग्जाम में, अपने को नहीं पता क्या वर्ड दे के पूछेगा, तो हमारा काम आपको सारा चीज़ बताना। आ जाओ, मेरिट्स ऑफ इनोवेशन क्या है, इनोवेशन से क्या फ़ायदा होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, इनोवेशन से क्या फ़ायदा होता है, कंपेटिटिव एडवांटेज हम गेन करते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। समझ में आ रही है, गिव्स कंपेटिटिव एडवांटेज। क्या क्या हो रहा है वापस बताओ, इधर देखो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना, कंपेटिटिव एडवांटेज होना। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कंपेटिटिव एडवांटेज, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कंपेटिटिव एडवांटेज, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कंपेटिटिव एडवांटेज। तीन फायदा, तीन रीजन, जैसे आप बोल लो क्या क्या फायदा है हमारा इनोवेशन का। बुक में क्या लिखा है, इट ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सही बात है। इंक्रीज मार्केट शेयर होगा, सही बात है। रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सही बात है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अल्टीमेटली बढ़ेगा। चैट जीपीटी से क्या हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। चैट जीपीटी के आने की वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज गॉन इनटू अ डिफरेंट लेवल नाउ। ये हमारा इनोवेशन है। एग्जांपल और इनोवेशन कर लो, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की वजह से आपका जो फॉसिल फ्यूल्स का प्रॉब्लम था, कोल, पेट्रोलियम, ये सब का जलाने का जो प्रॉब्लम था, वो सब सॉर्ट हो रहा है। ये भी एक इनोवेशन है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम जा रहे हैं। कितने सारे इनोवेशंस होते हैं। प्रोडक्टिविटी का इनोवेशन, चैट जीपीटी हमने बात किया, ये साथ से कॉलेज, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इनोवेशन हुआ था, जब हुआ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इनोवेशन तो एक लैंडमार्क इनोवेशन है। आज के डेट में पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डिपेंडेंट है। सब कंपनी, सब जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इनोवेशन इज ऑल्सो अ मेजर बूम। आ जाओ, किताब से आ जाओ। किताब से एक बार दिखा देता हूँ क्विकली। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हमने जो बात की, ये सब आप लिख लोगे खुद से, मुझे मालूम है। अब ये सब जो है ना आप खुद से लिख लोगे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है, ये सब आप इजीली बना लोगे। बुक में एग्जांपल दिया था, प्रेसिंग प्रॉब्लम एनवायरमेंटल डैमेज इज बीन टैकल बाय शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड, सी वेव्स, जैसा भी है आपने बात किया। एग्जांपल आपको जो समझ में आप दे दो। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का, सिंप्लीफिकेशन का, ऑटोमेशन का एग्जांपल है। फाइनल आउटपुट बढ़िया आता है। एग्जांपल में एमएस एक्सेल का दिया है। एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल यूजेस दिस सॉफ्टवेयर टू सिंप्लीफाई एंड ऑटोमेट देयर मैनुअल टास्क। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो बोलेंगे प्लीज़ प्लीज़। यस और नो में जवाब देंगे। समझ में आ रही है? हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। गिव्स कंपेटिटिव एडवांटेज में आ जाओ। गिव्स कंपेटिटिव एडवांटेज में आ जाओ। क्या है गिव्स कंपेटिटिव एडवांटेज? आपका मान लो इन्वेंशन होना या इनोवेशन होना ऑफ एप्पल का फ़ोन, या फिर एक बार और बेसिक पे आते हैं, फ्रॉम अ नॉर्मल फ़ोन टू अ स्मार्टफोन, वो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन। नोकिया के संग क्या हुआ, वो स्मार्टफोन में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, तो वो हट गया मार्केट से। मार्केट का लीडर होते हुए भी एक टाइम पे वो हट गया मार्केट से, बिकॉज अपडेट नहीं कर पाया अपने आप को। तो सिमिलरली आपको क्या ध्यान रखना है कि इनोवेशन में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। एग्जाम्पल हुआ आपका स्मार्टफोन का। एग्जाम्पल अगर मान लो जेप्टो का बोलो, जेप्टो, ये जितने क्विक कॉमर्स आ गए हमारे, ये नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स का बिजनेस को ख़त्म किए जा रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल हुआ किसका? कंपेटिटिव एडवांटेज का। क्या बोलता है? किताब से मार्क करवा देते हैं। अब आ जाओ।
बीइंग अहेड ऑफ कंपटीशन, जैसा कंप्यूटर का मतलब समझा रहा है, थैंक यू सो मच। बिजनेस स्पेंड मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक टाइम बिल्डिंग सॉल्यूशंस टू अचीव दिस एडवांटेज। ये सब आप लिख लोगे, मुझे मालूम है। इट नॉट ओनली हेल्प्स टू रिटेन द एक्सिस्टिंग कस्टमर बट एक्वायर न्यू कस्टमर्स विद ईज। ठीक है, अब आ गया हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ खत्म हो गया। इंटरनल ग्रोथ में हमने क्या क्या बात किया, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर तीन बातें, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आ जाए हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने फिर तीन बातें की, कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन। कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने फिर दो बातें की, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने फिर दो बातें की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? इतना बड़ा जो बोलने में लग रहा है, आपको फील हुआ क्या इतना बड़ा चल रहा है? एक स्टोरी के जैसे सब बढ़िया से चलता गया होगा। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि क्या चल रहा है सर, अचानक से क्या चीज़ आ गया। एक एक का मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, एक एक का वर्ड में ही उसका मतलब है। आपको सारा अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, और लगना भी चाहिए। नहीं भी लगे तो लगा लो, एग्ज़ाम है, हमें नंबर लाने हैं। नहीं भी अच्छा लगे तो लगा लो अच्छा। आ जाओ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पे आ जाओ, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पे आ जाओ, आ जाओ। क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज? इसका हमने दो बातें की, मर्जर एंड एक्विजिशन के संग, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर एंड एक्विजिशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मर्जर एंड एक्विजिशन आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं हम। आपका इधर देखो, इधर आओ, कितना बार पूछता है। आरटीपी मई 20, नवंबर 21, नवंबर 22 और एमटीपी अक्टूबर 20। आपका जो डिफरेंस है ना मर्जर और एक्विजिशन का, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मर्जर, ये रहा मर्जर, और ये एक्विजिशन यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिया, यहाँ दिया है दोनों का डिफरेंस। ये दोनों का जो डिफरेंस है, पेज नंबर कहाँ है हम सर? 4.15। ध्यान दो प्लीज़। ये जो डिफरेंस है हमारा मर्जर एक्विजिशन का, ये बहुत बार पूछता है। मतलब दीज आर द फेवरेट एरियाज ऑफ ICI व्हेन इट कम्स टू सेट द क्वेश्चन पेपर्स। सो मर्जर एंड एक्विजिशन का डिफरेंसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या अंतर हुआ मर्जर और एक्विजिशन में? मर्जर और एक्विजिशन में अंतर क्या हुआ, एक बार अपने बात करते हैं। अपने अकाउंट्स पढ़े, अपने सब पढ़े हैं, अपने सी इंटर के बच्चे हैं। पेपर नंबर 6 देने आ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ के आए हैं। हम पेपर नंबर 6 देने आ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ चुके हैं पेपर नंबर 1 में। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या हुआ मर्जर, क्या हुआ एक्विजिशन? अगर A एंड B लिमिटेड, देखो जनरली क्या होता है ना, मर्जर और एक्विजिशन को इनडिफरेंटली बोला जाता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। कोई बहुत हाथी घोड़ा अंतर नहीं निकालते अपने मर्जर और एक्विजिशन का, एक उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। बुक में कुछ दिया हुआ है आपका, सुन लो एक बार। मर्जर और एक्विजिशन मतलब बुक के हिसाब से, अगर 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 इधर आ जाओ, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मर्जर में क्या होता है, A + B = C। A लिमिटेड B लिमिटेड का मर्जर हुआ तो C लिमिटेड बना। एक्विजिशन में क्या होगा, अभी तक तो आप गेस कर ही लिए होंगे। एक्विजिशन में क्या होगा, A + B = what? A। ये है मर्जर और ये है एक्विजिशन। समझ में आ रहा है? ये है मर्जर, ये है एक्विजिशन। एग्जांपल दे, मर्जर का एग्जांपल लो। PVR आइनॉक्स का मर्जर हुआ था। HDFC बैंक HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था। IDFC बैंक IDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था। कितने सारे मर्जर्स हो रहे हैं। आपका एक्विजिशन कौन सा हुआ? फेसबुक ने क्या किया था, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, लिंक्डइन को एक्वायर कर लिया था। फेसबुक या मेटा ने क्या किया था, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था। ये सब क्या हुआ, एक्विजिशंस हुआ। समझ में आ रहा है? टाटा ने क्या किया था, JLR को एक्वायर कर लिया था 2008 में। उसका आगे बात करेंगे। आ जाओ आ जाओ। मर्जर एंड एक्विजिशन का हमने आपको बता दिया। अब यहाँ से आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा इसका डिफरेंसेस। टाइप्स ऑफ मर्जर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सब कुछ जैसे बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। आपका ऐसे में मेरा फेवरेट चैप्टर नंबर 4 है। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज की बात हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। टाइप्स ऑफ मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हमने हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का बात किया था ना, हमने हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का बात किया था। यस और नो? यस सर किया था। तो वैसे ही आप जैसे हमने बात उसमें किया, वैसे ही आप समझो हॉरिजॉन्टल मर्जर का बात हो रहा है। अब बात हो रहा है हॉरिजॉन्टल मर्जर का। मतलब एक ही रिलेटेड बिजनेस में काम किए हुए दो कंपनी का मर्जर। इधर आ जाओ। engaged in the same industry, सेम इंडस्ट्री वालों का मर्जर इज हॉरिजॉन्टल मर्जर विद द डायरेक्ट कंपटीटर। सबसे क्लासिक एग्जांपल
ये सब बुक का एग्जांपल छोड़ो, अपने देसी देसी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिख लो, पीवीआर आइनॉक्स, क्लासिक एग्जांपल है पीवीआर आइनॉक्स। क्या क्या फ़ायदा होगा इससे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्ट, हमारा कंपटीशन कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा कंपनी का, प्रोडक्ट लाइन बढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइन बढ़ेगी, वाइडनिंग द प्रोडक्ट लाइन बढ़ेगा, डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट सब घटेगा। ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। समझ में आ रही है? यस और नो में जवाब देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्टिकल मर्जर। जैसे हमने बात किया वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का, वैसे ही वर्टिकल मर्जर। सेम चीज में, सेम प्रोडक्शन में मर्जर होना, दो अलग कंपनी का, जो मान लो कस्टमर को कैटर करती है, कोई मान लो प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा कुछ, उन दोनों का मर्जर हो जाना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, डिश टीवी एंड किसका मर्जर हुआ था? जी एंटरटेनमेंट। आपको मन से फील आ रहा होगा कि हाँ सर, हाँ ये वर्टिकल मर्जर का अच्छा एग्जाम्पल है। डिश टीवी क्या करता है? डिश टीवी हमारा ऑपरेटर है जो हमें आउटपुट हमारा घर में डीटीएच लगा के जाता है। जी एंटरटेनमेंट क्या है? ब्रॉडकास्टर है। तो हो गया हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन, हो गया हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन। But at different stages of production or distribution system, this often leads to increased synergies। एक और एक 11 है synergy। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? If an organization, एक बार ध्यान दो ये वाला लाइन, if an organization takes over its suppliers या producer of raw material, then it leads to backward, या फिर अगर on the other hand forward भी हो सकता है। तो हमने जो बात किया इधर भी है, जो हमने बात किया इधर भी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इधर भी आता है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन में आता है वैसे ही मर्जर में भी आता है। आ जाओ, कोजेनेरिक मर्जर। कोजेनेरिक मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर का एग्जांपल बताओ। कोजेनेरिक मर्जर क्या हुआ? पहले क्या हुआ देख लेते हैं। इट्स अ मर्जर बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एसोसिएटेड इन सम वे और द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सम वे और द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। Such merger includes the extension of product line or acquiring components that are required in the daily operations। ये हमारा एग्जांपल किसका है? कोजेनेरिक मर्जर का। ये हमारा डेफिनेशन हुआ। एग्जांपल क्या हुआ कोजेनेरिक मर्जर का? एक मर्जर हुआ था इसका, मैं लिखता हूँ, बताओ आपको मालूम था क्या? थॉमस कुक, थॉमस कुक का मर्जर हुआ था स्टर्लिंग होटल्स के साथ। एसोसिएटेड है दोनों, सेम वे और द अदर में, सेम वे और द अदर में एसोसिएटेड है, सेम वे द अदर में एसोसिएटेड है। थॉमस कुक और स्टर्लिंग होटल्स एसोसिएटेड है, यस। दोनों ही टूरिज्म इंडस्ट्री में है, दोनों ही वो काम करते हैं। हमारा ये कोजेनेरिक मर्जर का एग्जांपल हुआ। बुक में क्या सा एग्जांपल दिया है? ऑर्गेनाइजेशन इन द वाइट गुड्स कैटेगरी सच एज रेफ्रिजरेटर्स कैन डाइवर्सिफाई बाय मर्जिंग बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग बिजनेस इन किचन अप्लायंसेस। किचन अप्लायंसेस और रेफ्रिजरेटर के एग्जांपल का मर्जर कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम टूर प्लानर, थॉमस कुक और होटल का मर्जर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स के संग सोचो, ध्यान रखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये किताब का इस टाइप का एग्जाम्पल छोड़ना, अपने प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ये सब रियल लाइफ हुए हुए मर्जर्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें। आ जाओ, कॉन्ग्लोमरेट। थोड़ा फास्ट चलना होगा, हमारा टाइम जा रहा है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सारा चीज़ कवर करेंगे लेकिन घबराना मत। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या हुआ? कोई लिंकेज नहीं होता। कॉन्ग्लोमरेट, दो अलग अलग कॉन्ग्लोमरेट, बड़ा ग्रुप जो होता है ना, अडानी, रिलायंस, ये लोग क्या है, टाटा, ये लोग कॉन्ग्लोमरेट्स है, अलग 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 इतने बिजनेसेस है वो लोग। आप सुबह उठो से लेके रात को सोने तक टाटा ही यूज़ कर रहे हो। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक टाटा ही यूज़ कर रहे हो। ये हमारा टाटा, टाटा का वीको टूथपेस्ट है, उसके बाद टाटा की गाड़ी है, टाटा का घड़ी है, मतलब टाटा के कपड़े, मतलब सब चीज़ टाटा के पहन रहे हो, सब चीज़ टाटा की यूज़ कर रहे हो। एयरलाइंस भी अब हो गया, एयर इंडिया टाटा ने ले लिया। तो ये हमारा एयर इंडिया ही जो टाटा ने लिया, ये क्या हो सकता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ये हमारा क्या हो सकता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। समझ में आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो क्या हो गया? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स।
एयर इंडिया एक्वायर्ड बाय टाटा ग्रुप, एक्वायर्ड बाय टाटा ग्रुप, सब हमारा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर है। अब आ जाओ एक्सपेंशन थ्रू अलायंस, सेकंड पार्ट। अलायंस में आ जाओ। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अलायंस। क्या हुआ आपका इस बार जनवरी एमटीपी में भी, जनवरी 25 के एमटीपी में भी एक क्वेश्चन था एमसीक्यू का, इसमें अलायंस वाला ऑप्शन था। बच्चे ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं मर्जर से, मर्जर अलग हुआ अलायंस अलग हुआ, ठीक है ना। अलायंस क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। अलायंस क्या हुआ, अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। मतलब कि आपको कुछ काम करना है और आपके दोस्त को कुछ काम करना है, दोनों मिल के वो काम कर लो, अकेले अकेले तो दोनों ही वो नहीं कर पाते। दोनों मिल के करो, अकेले दोनों वो काम नहीं कर पाते। वो हमारा, आप लोग मिल के जो करोगे उससे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटेजिक अलायंस। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अकेले तो नहीं कर पाते, मिल के करोगे तो हो जाएगा, वो है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ऐसा नोशन, ऐसा इंटेंशन रहेगा तो स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, वरना मर्जर बन जाएगा। समझ में आ गया डिफरेंस। मेंटेन्स देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। फ़ायदा क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, सबसे ईजी। स्ट्रेटेजिक अलायंस से पता है ईसॉप मिलता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस से ईसॉप मिलता है। क्या मजाक कर रहे हो सर? सर क्या मजाक कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक अलायंस से ईसॉप कौन देगा हमें? क्या सर, ईसॉप कैसे मिलता है बताऊं क्या? स्ट्रेटेजिक अलायंस से ईसॉप कैसे मिलता है हमें बताऊं? आ जाओ एक बार ये फुल स्क्रीन पे आ जाओ। स्ट्रेटेजिक अलायंस से ईसॉप कैसे मिलता है इधर से दिखाते हैं, इधर से दिखाते हैं आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस से ईसॉप कैसे मिलता है। क्या सर आप क्या बोल रहे हो, ईसॉप कैसे मिल सकता है? देखो एक बार प्लीज़, देखो प्लीज़, प्लीज़ देखो। ईसॉप से मैं बोल रहा हूँ क्या, इकोनॉमिकल। एस से मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजिक, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल, और पी से मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल। ये देखो, ई से इकोनॉमिक, एस से स्ट्रेटेजिक, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल और पी से पॉलिटिकल। स्ट्रेटेजिक अलायंस करने से ईसॉप मिलता है हमें। स्ट्रेटेजिक अलायंस करने से हमें ईसॉप मिलता है। क्या क्या मतलब हुआ? स्ट्रेटेजिक अलायंस करो तो इकोनॉमिकल बनेगा, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव करोगे। समझ में आ रहा है आपको? बोलने से समझ में आना चाहिए, बाकी आप रीड करोगे आपका काम बन जाएगा। आके आप रीड करोगे आपका काम बन जाएगा। एस से स्ट्रेटेजिक, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक है तो स्ट्रेटेजिक अलायंस तो है। कॉपरेट करोगे इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग, आप लोग आपस में कॉपरेट करोगे इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग। स्किल्स एंड रिसोर्सेज का पूलिंग होगा आप लोग का, तो ये सब क्या है, स्ट्रेटेजिक मूव होगा। ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में सिंपली सी बात है, नेसेसरी स्किल्स को सीखोगे, कैपेबिलिटीज़ को, पैटर्न्स को आप बनाओगे, सीखोगे, ठीक है। पी से पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या है, इसमें क्या बोलना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस आर फॉर्म्ड विद लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट आइदर बिकॉज ऑफ लोकल प्रेजुडिसेस और लीगल बैरियर्स। मतलब बहुत बार क्या होता है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना एक अलायंस बना लेती है ताकि वो इंडिया में भी ऑपरेट कर पाए। फॉरेन कंपनी इंडिया में भी अलायंस बना लेती है ताकि वो इंडिया में भी ऑपरेट कर पाए। ये सब हमारा एग्जांपल किसका है? ये सब हमारे एग्जांपल्स है ऑफ आपका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अलायंस का फ़ायदा। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रेड सीक्रेट शेयर हो जाते हैं। शेयरिंग इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। शेयरिंग आपका क्या होगा, ट्रेड सीक्रेट्स, नो हाउ वगैरह, शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल के प्रॉब्लमेटिक। अगर कुछ बाद में खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। मे ऑल्सो क्रिएट पोटेंशियल कंपटीशन विद एन एली बिकम ओपोनेंट फ्यूचर दे आर टू सेपरेट आउट। सेपरेट आउट अगर कर जाता है तो फ्यूचर में आपका कंपटीशन बन जाएगा, क्योंकि अब आपका अलायंस हुआ था पहले, उसको आइडिया है कि क्या क्या नो हाउ, क्या क्या सीक्रेट्स हैं। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स का दो बात दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हमारा खत्म हो गया ग्रोथ, ग्रोथ खत्म हो गया, स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स में आ गए हम। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एक होता है स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स में, दूसरा होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक होता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, दूसरा है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है, दूसरा है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? क्या हुआ था एग्जाम्पल, टाटा ने जब JLR एक्वायर किया था 2008 में, टाटा का जब JLR के मर्जर हुआ था 2008 में, तो JLR वाज इनटू लॉसेस।
टाटा मोटर्स का एक्विजिशन हो तो गया था, बट आफ्टर दैट जेएलआर वाज इनटू लॉसेस, तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यूज किया गया, रिवाइव किया गया जेएलआर को और प्रॉफिटेबल बनाया गया। दिस इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अभी ये सेम काम करने के लिए भारत सरकार ने एयर इंडिया दे दिया है टाटा को कि भैया आप उसे रिवाइव करो, उसे वापस चालू कर दो। ये सब रिवाइवल स्ट्रैटेजीज है। आज के डेट में हमारे देश में स्पाइस जेट को भी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की दरकार है, वोडाफोन आइडिया को भी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का दरकार है कि भैया सिर्फ दो टेलीकॉम प्लेयर नहीं होने चाहिए देश में, 3 होना चाहिए, ऐसे वोडाफोन आइडिया आज भी जिंदा है। वरना वोडाफोन आइडिया का लाइफ ख़त्म हो गया होता, बट गवर्नमेंट चाहता है कि भाई 3 रहना चाहिए, इसीलिए आज भी जिंदा है। 30% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब देंगे प्लीज़। समझ में आ रहा है क्या? कब लगता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी? जब परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज होगा। जो मार्क कराओ ना, बार बार रिपीटेड मिलेगा। मार्केट शेयर गिर रहा होगा, अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो गया होगा, और ये सब चीज़ आपका पहला 3 पॉइंट ध्यान रखोगे तो भी काम हो जाएगा। अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट, मार्केट शेयर गिरना, और पेन है नेगेटिव कैश फ्लो होना। परसिस्टेंट मतलब लगातार नेगेटिवली कैश फ्लो करना, मार्केट शेयर गिरना, अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट होने से हमारा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी लगता है। कैसे रिवाइव होगा? ये एक्शन प्लान कितना बार पूछा देखो तो। इवन सितंबर 24 अभी जो बच्चों एग्जाम दे के आए उनके लिए भी आया था ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का रिवाइवल। कैसे होता है? स्टेप्स बताता हूँ कैसे होता है, स्टेप्स बताता चलता हूँ, सुनते चलो। थोड़ा फास्ट जाना पड़ रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट है, आप लोग भी समझो। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा एक बार में। फटाफट 5 स्टेप्स है हमारा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का। क्या स्टेप्स है? पहले आइडेंटिफाई करना, असेस करना, आइडेंटिफाई करना करेंट प्रॉब्लम्स को, आइडेंटिफाई करना, असेस करना करेंट प्रॉब्लम्स को। सेकंड है एनालाइज करना उसे, उसके बाद एनालाइज करना और फिर स्ट्रैटेजिक हमारा प्लान बनाना, एनालाइज करना और स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना उसके बाद। सीधी सी बात है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका इम्प्लीमेंट करना, चौथा है रिस्ट्रक्चर करना, पांचवा है उसे रिटर्न टू नॉर्मल। आपका तीसरा है इम्प्लीमेंट करो उसको, आपने बना लिया तो। चौथा है रिस्ट्रक्चरिंग करो बिजनेस का, और पांचवा है वापस रिटर्न टू नॉर्मल आप आ जाओ। ये पांचवा आपका टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का 5 स्टेप्स है। समझ में आ गया क्या? अब आप उससे पढ़ोगे पर काम हो जाएगा। रीड, हाँ रीड कर लेना इसे। सर आप रीड लिखो, हम नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लिख दो प्लीज़। ओके, इंपॉर्टेंट रीडिंग, इंपॉर्टेंट रीडिंग है ये आपका। मैंने आपको समझाया ये 5 तरीके से कैसे। पहले असेसमेंट करो, पहले प्रॉब्लम्स का असेसमेंट करो, उसके बाद एनालाइज करो, प्लान बनाओ, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद रिस्ट्रक्चर करो, लास्ट में रिटर्न टू नॉर्मल। समझ में आ गया? यस, आगे आ जाओ। ये एलिमेंट्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी, डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी क्या हुआ? डाइवर्समेंट क्या हुआ? वही डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी है। मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई एसेट, कोई बिजनेस यूनिट या तो बेच देना, निकाल के बाहर फेंक देना, इज डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी। इट्स समथिंग सिमिलर टू डीमर्जर, इट्स समथिंग सिमिलर टू डीमर्जर। मतलब कि ऑल डीमर्जर्स आर डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजीज, बट ऑल डाइवर्समेंट्स आर नॉट डीमर्जर्स। ऐसे आप ध्यान रखो। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ऑल डीमर्जर्स आर डाइवर्समेंट, बट ऑल डाइवर्समेंट्स आर नॉट डीमर्जर्स। व्हाई? बिकॉज डीमर्जर के केस में क्या होता है, दूसरा एंटिटी बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऐसे बुक में नहीं दिया, लेकिन क्या पता पूछ ले। बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट को बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया डीमर्जर और डाइवर्समेंट का डिफरेंस, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, ये पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ सुन लो 2 मिनट। डाइवर्समेंट और डीमर्जर, मैं बोल रहा हूँ ऑल डीमर्जर्स आर डाइवर्समेंट, बट ऑल डाइवर्समेंट्स आर नॉट डीमर्जर। मतलब डाइवर्समेंट इज अ बिगर कंसेप्ट। डीमर्जर में क्या होता है? डीमर्जर में एक कंपनी का अगर डीमर्जर होता है, अगर मान लो कल के दिन, अच्छे से अभी रिसेंट में हुआ था, रेमंड का डीमर्जर हुआ था। रेमंड का रियल्टी बिजनेस, लाइफस्टाइल बिजनेस अलग हो गया था। इसके बाद अभी हाल में जो बड़े बड़े डीमर्जर्स अनाउंस हुए हैं, जैसे वेदांता का डीमर्जर होगा, जो उसके इतने सारे डिविजन्स थे, कॉपर डिवीजन, आयरन ओर डिवीजन, अलग अलग डिविजन्स है उसके, और उसको वो डीमर्जर करके अलग कंपनी बनाना चाहता है। एल्यूमिनियम डिवीजन सबको क्या करेगा? कंपनी बनाएगा। टाटा मोटर्स, क्लासिक एग्जांपल ऑफ डीमर्जर इन आवर कंट्री विच इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट ईयर। टाटा मोटर्स लिमिटेड
Tata Motors Limited is into commercial vehicle, passenger vehicle and electric vehicle. Through its subsidiaries, Tata Motors has many subsidiaries. Among all those, two are Tata Motors passenger vehicles and Tata Motors electric vehicles. What I am saying is TML के अंदर दो आएगा आपका TMPVL और TPEML. टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स का लिमिटेड का डीमर्जर हो रहा है. TMPVL, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, अलग एंटिटी बनेगा. टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इस एंटिटी का नाम है TPEML. ये अलग एंटिटी बनेगा और ये एंटिटी अलग चलेगा. तीन एंटिटी बन जाएगा, तीन लिस्टेड एंटिटी खड़ा हो जाएगा. टाटा मोटर्स से आज के रेट में सिर्फ एक टाटा मोटर्स आप शेयर खरीदते हो, देखते हो, ये तीन बन जाएगा. सर मिटाया क्यों आपने? ठीक है, ले आया हमने वापस. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अलग बन जाएगा, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, और TML में क्या कंटिन्यू रहेगा? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल. समझ में आ गया? दिस इज डीमर्जर. डाइवेस्टमेंट क्या हुआ? एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को निकाल के बाहर फेंक देना. एग्जाम्पल, आप सीए बन जाओगे या अगर आप इंटर क्लियर करोगे तो उसके बाद आपके आर्टिकलशिप लगेगी. आप एग्जाम्पल आर्टिकलशिप में जाते हुए ना बिग 4. मैंने KPMG से आर्टिकलशिप किया है. मैंने KPMG में आफ्टर क्वालिफिकेशन जॉब किया था. आर्टिकलशिप मैंने हमारे यहाँ के फॉर्म से किया, कोलकाता में एजुकेशन से. तो अगर आप KPMG में या किसी भी बिग 4 में जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग और आफ्टर फॉर योर आर्टिकलशिप इवन, तो आपका क्या होगा? उस एंटिटी में, KPMG जैसा कंपनी में, अलग अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBUs बोलते थे हम उसे. जैसे एग्जांपल टैक्स, ऑडिट, कंसल्टिंग, एडवाइजरी, M&A, कितने सारे चीज़ें, यू नेम इट एंड इट्स देयर. तो ये सब क्या है? SBUs है. सबके क्या होते थे? एक SBU हेड होते थे. सब यूनिट के एक SBU हेड होते थे. तो हम क्या करते थे? अपना अपना जो काम करते थे. हम तो SBU हेड के पास जाते नहीं थे, हम तो अपना अपना मैनेजर्स एंड पार्टनर्स के पास जाते थे. एंड ऐसा हायरार्की बनाया गया था कि पार्टनर्स एंड मैनेजर्स वो लोग ऊपर ऊपर अपना लेवल पे जाते रहते हैं. फिर लास्ट में जाके SBU हेड आता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? यस और नो में जवाब देंगे. इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये सारी बातें? सब पढ़ाई की बात करो अब आप. जैसे मैंने कहा, आप सारा बात मार्क करा दो, तो बस सारा बात बोलने का हो गया. सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस डिवीजन या सेंटर और SBU. जो अनसक्सेसफुल हुआ तभी उसे बेच रहा, हमें पता है. कब करते हैं हम? वेरियस रीजंस क्या है? मिसमैच है, कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद स्टार्ट कंपनी, ठीक है. persistent negative cash inflows है. severity of competition, inability of firm to cope with the may cost driven, ठीक है. ये देखो सिमिलर पॉइंट्स मिल रहा है ना. persistent cash flows, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, नॉट पॉसिबल, बेटर ऑल्टरनेटिव मिल रहा है. ये जो जितना पॉइंट्स है ना, ये आगे फिर से रिपीट होगा, पता है? ये आगे फिर रिपीट होगा. ये 4-5-6 पॉइंट जितने हैं आगे रिपीट होने वाले हैं. ये ध्यान रखना थोड़ा सा. आपको इसमें आपको मेहनत, आपके एंड का काम है. मैंने सब बता दिया, थोड़ा सा याद आपको रखना होगा. क्या क्या रीजंस है डाइवेस्टमेंट का? सर एक बार फिर बता दो. क्या क्या रीजन है डाइवेस्टमेंट का? सर एक बार फिर बता दो. अगर नेगेटिव कैश फ्लोज होने लग रहा है परसिस्टेंटली, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में नहीं कर पा रहा, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन मिल रहा है मुझे, मैं जो बिजनेस एक्वायर कर रहा था वो मेरा मिसमैच हो गया मेरे विजन से, मेरे गोल से, और उसका इंटीग्रेशन मेरी कंपनी के संग पॉसिबल नहीं है, ये सारे रीजन से मैं क्या कर सकता हूँ? डाइवेस्टमेंट कर सकता हूँ. समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब देंगे. समझ में आ रहा है? यस और नो में जवाब देंगे प्लीज़. एक बार आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ, दिखाता हूँ आपको. एक बार स्क्रीन में आ जाओ, दिखाता हूँ आपको. इधर पे देखो क्या बात हो रही है. इधर देखो प्लीज़, एक बार प्लीज़ इधर देखो क्या बात हो रही है. तो ये सारे आपके क्या है? रीजंस ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? यस और नो में बोलेंगे. सारे रीजंस ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमने आपसे डिस्कस किया. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. दो ही कैरेक्टरिस्टिक है, पढ़ लो. सेल आउट हो रहा है किसी बिजनेस का, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो पता है, मीनिंग को ही कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल देता है ये लोग. एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड. इंटीग्रल पार्ट है, किसी स्टिग्मा का अटैचमेंट इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा. आपको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा ये सब पॉइंट्स, तब आप एग्जाम में लिख पाओगे. ये कितना बार आया देखो तो. मेजर रीजंस फॉर दिस रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, दोनों का रीजंस कितना बार आया है? लास्ट नवंबर 22 में भी आया था.
सारे पॉइंट जो आपने पढ़ के रखा देखो सारे वापस आ गए। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जितने सारे पॉइंट दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया है। मिसमैच हो रहा है मेरे मेरे बिजनेस के संग, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, डाइवेस्टिंग सम एक्टिविटीज़, अनप्रॉफिटेबल को हटा दूँ, वो सारी बातें जो आपने पढ़ रखी हैं सारी बातें वापस घूम के आ गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है, इस टर्नआउट स्ट्रेटेजी ओनली रेलेवेंट टू लॉस मेकिंग कंपनीज, यस और नो? इस टर्नआउट स्ट्रेटेजी ओनली रेलेवेंट टू लॉस मेकिंग कंपनीज, लॉस ही होगा तो ही टर्नआउट स्ट्रेटेजी लगाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोई भी स्ट्रैटेजी ना मतलब बड़ा है, सबका रूप बड़े हैं, किसी को भी कोई आपको लगे ना कि स्कोप लिमिट हो रहा हो, नैरो हो रहा हो स्कोप, तो उसका आंसर नो ही होगा। हमेशा स्ट्रैटेजीज का स्कोप ब्रॉडन रहता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग रिटर्न स्ट्रेटेजी रेलेवेंट व्हेन अ कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ पुअर परफॉर्मेंस। अरे भैया प्रॉफिट कम अगर हो रहा है तो भी तो लॉस तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कम तो हो रहा है, डिमिनिशिंग में तो जा रहा है प्रॉफिट। अगर ये लॉस का लाइन है तो वो नीचे तो जा रहा है, उसको यहाँ से भी अगर घुमा ले तो टर्न अराउंड हो जाएगा ना। क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा लॉस है, ग्रीन से मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट, ये उन्हें टच तो नहीं हुआ, मैं यहाँ से भी घुमा लूँ अगर, ये मेरा क्या है प्रॉफिट, तो ये भी मेरा टर्न अराउंड बन जाएगा, ये भी मेरा टर्न अराउंड बन जाएगा। वही बात लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस में आ जाओ। अब आपका 3 मॉडल का बात है, 3 मैट्रिक्स का बात है, चैप्टर खत्म, 3 मैट्रिक्स का बस बात है, 15 मिनट में खत्म कर देंगे चैप्टर को अपने। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंसॉफ्स मैट्रिक्स हमने बात कर लिया, एग्जैक्टली जो बात किया वही चीज, इधर देखो, एग्जैक्टली जो हमने बात किया वही चीज है, ये कोई नई बात इसमें नहीं है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। अगर आपने नहीं उस समय ध्यान तो आप वीडियो को पीछे जाओ, वापस एक बार सुन लो, सेम चीज़ है, सेम एग्जांपल्स वगैरह सब वहाँ पे डाले हुए हैं, मैंने एग्जांपल्स के संग आपको वहाँ कराया है, सेम एग्जांपल्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। आ जाओ, अब आ जाओ एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स कब आया था? ये 2 बार, आपका आरटीपी नवंबर 20 और मई 22 में 2 बार ऑलरेडी पूछ लिया है। एडीएल मैट्रिक्स को आप थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, रीड करने वाला टॉपिक है ये आपका, जनरली इससे एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी अपने एक बार पढ़ लेते हैं। आर्थर डी लिटिल, डी से क्या, देहॉन, इसका पूरा नाम है डेहॉन, DEHON, आर्थर देहॉन लिटिल। आपके एग्जाम में रिलेवेंट नहीं, बस नॉलेज के लिए बोल रहा था। ये ना अलग कैटेगरी बनाता, सीधा इधर आ जाओ तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये ना अलग ही मैट्रिक्स बनाया, अलग ही टेबल बनाया है, जिसमें वो बोल रहा है अ प्रोडक्ट अ बिजनेस कैन बी डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल या फिर वीक। ये 5 चीज़ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। और इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, क्या पोजीशन हो सकता है? या तो इंडस्ट्री इज इन एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मैच्योर या एजिंग स्टेट। इंडस्ट्री कौन सा स्टेट में है? एम्ब्रॉयनिक मतलब अभी तो अंडा से निकला, अंडा में ही है, मतलब समझ लो। ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। मैच्योर मतलब बच्चा अब सीए करने आ गया। एजिंग मतलब उसका सीए हो गया, अब वो जॉब कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? स्टेजेस इन इंडस्ट्री मैच्योरिटी। आपका पोजीशन, आपका स्टेजेस और आपका प्रोडक्ट का क्या, बिजनेस का क्या पोजीशन है, उस हिसाब से ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा है या पूछेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये वाला चीज़ नहीं आता है। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, आप इसे रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसे एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछेगा, उससे बेसिक कुछ नहीं आएगा, मतलब इससे कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। चलो आ जाओ। डोमिनेंट, एम्ब्रॉयनिक, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में डोमिनेंट एंटिटी को क्या होना चाहिए? फास्ट ग्रो। कौन सा पेन से करे? ब्लू से करे? हाँ ब्लू से दिखे। फास्ट ग्रो, बिल्ड बैरियर्स, एक्ट ऑफेंसिवली। मतलब सारा रीड करोगे ना आपका काम हो जाएगा, रीड करोगे आपका काम हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत आपको होगी नहीं। ग्रोथ में है तो फास्ट ग्रो हो, मतलब जितना चीज़ आपको पढ़ के बस लगेगा सब अच्छा बात है, वही है। मतलब जैसे एग्जांपल इधर आओ, वीक अगर है और अगर मेरा इंडस्ट्री है लेकिन अगर एम्ब्रॉयनिक है तो फाइंड नीश, अपने लिए एक अलग सा नीश पैदा करो, एक ऐसा चीज़ ढूंढो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। कैचअप करो, ग्रो करो विद इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री ग्रो स्टेज में तो टर्न अराउंड करने का ट्राई करो, रिट्रेंच करो, नीश या विदड्रॉ कर लो। फिर भैया लास्ट में नहीं हो पा रहा, इंडस्ट्री बढ़ गया है तो अब विदड्रॉ करो, विदड्रॉ करो, विदड्रॉ करो। रेड एकदम डिटेल बिग रेड में दिया हुआ है।
ये डीएल मैट्रिक्स आपका ग्रीन, बीच में ऑरेंज और ये आपका रेड। समझ में आ रहा है? टेनेबल है, और अगर ग्रोथ स्टेज में है तो होल्ड, नीश करो, टर्न अराउंड करो, फोकस करो, ग्रो करो, सारी बातें रीड करें ना, काम हो जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं अपने। मेन इंपॉर्टेंट में आ जाओ, बीसीजी में आ जाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना बीसीजी कंसल्टिंग ग्रुप, ब्रूस हेंडरसन ने बीसीजी ग्रुप बनाया था, उन्होंने ही बीसीजी ग्रुप बनाने के कुछ साल बाद जाके बीसीजी मैट्रिक्स भी बनाया था, ब्रूस हेंडरसन ने। तो ब्रूस हेंडरसन का ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या बोलता है? ब्रूस हेंडरसन का ये बीसीजी मैट्रिक्स ये बोलता है कि एक 2x2 मैट्रिक्स उन्होंने दिया कि हर बिजनेस को उसमें अपने आप को ढाल के इवैल्यूएट करना चाहिए। क्या दिया उसने? इधर आओ एक बार। उसने ये ग्रोथ मैट्रिक्स दिया, उसने बोला कि भैया आप इसमें अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपने इसको समझेंगे एक बड़ा ही, 2 एग्जांपल ले लेंगे आपके लिए, चलो एग्जांपल लेके समझेंगे इसको बड़ा ही बढ़िया तरीके से, बड़ा ही शानदार तरीके से। पहले 4 बात है इसमें, क्या बोलता है इधर ध्यान से सुन लो। मार्केट ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ है रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, लो हाई हाई लो में उसे तोड़ा है। क्या किया है? लो हाई हाई लो में से तोड़ा है। मार्केट ग्रोथ रेट, रिलेटिव मार्केट शेयर, लो हाई हाई लो में से तोड़ा है। 4 बॉक्स बना, 4 बॉक्स का कुछ नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया है? कैश काउ, डॉग, क्वेश्चन मार्क और हमारा स्टार। स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ और डॉग। इजी सा चीज है, नाम से बड़ा इजी हो जाता है। स्टार क्या हुआ? एग्जांपल लेते हैं। एप्पल का आईफोन क्या है? स्टार है। एप्पल का आईफोन क्या है? स्टार है। जोमैटो का फूड डिलीवरी बिजनेस वगैरह क्या है? स्टार है। एप्पल का कैश काउ क्या हुआ? कैश काउ का क्या मतलब है? लो मार्केट ग्रोथ रेट, लो ग्रोथ रेट लेकिन शेयर हाई है, मार्केट में मार्केट शेयर अच्छा लेके रखा है। मार्केट का ग्रोथ रेट कम है लेकिन मार्केट शेयर अच्छा लेके रखा है, वो क्या है? वो हमारा कैश काउ है। एप्पल का मैकबुक, हमारे एप्पल का मैकबुक क्या हुआ? हमारे एप्पल का मैकबुक है कैश काउ। एप्पल का मैकबुक है हमारा कैश काउ। जोमैटो का हमारा रेस्टोरेंट का लिस्टिंग बिजनेस, जोमैटो को में रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करने के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो लिस्टिंग बिजनेस उसका कैश काउ है। शेयर तो बढ़िया पकड़ के रखा है लेकिन ग्रोथ रेट अब कम होते चले जा रहे हैं। लो क्या है? क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क इज ग्रोथ रेट इज हाई बट द मार्केट शेयर इज लो। ग्रोथ रेट इज हाई बट द मार्केट शेयर इज लो। इसका एग्जांपल क्या होगा? बताओ तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? हमारा क्वेश्चन मार्क का एग्जांपल क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, एप्पल का एप्पल वॉच हमारा एग्जांपल हुआ। एप्पल का एप्पल वॉच एग्जांपल हुआ क्वेश्चन मार्क का। जोमैटो के पर्सपेक्टिव से सोचो कि जिसका ग्रोथ रेट हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम हो जा रहा है, ग्रोथ रेट हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम हो जा रहा है, उसका एग्जांपल क्या होगा? सोचो सोचो, कुछ तो आप लोग भी सोचो। क्या सर सब हम लोग ही बोल देंगे क्या? देखो उसका अगला एग्जांपल होगा जोमैटो का एडवर्टाइजिंग बिजनेस। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो जोमैटो को माता है वो उसका एग्जांपल हुआ क्वेश्चन मार्क का। डॉग क्या हुआ? डॉग हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कई और जगह पे। एप्पल का एप्पल आईपॉड डॉग का एग्जांपल हुआ। डॉग क्यों हुआ? बिकॉज लो मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट। एप्पल आईपॉड ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर जोमैटो के लिए क्या हुआ? जो हमने पहले डिस्कस किया, उसका इंटरनेशनल बिजनेस जो है, कटर वटर में आप देखोगे न्यूज़ में अगर रिसेंटली, तो उसको अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ रहा है बिकॉज वहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वहाँ पे उसका वो डॉग है। ये हमारा एग्जांपल हुआ, इससे आप सोचोगे आपका काम बन जाएगा। जैसे कि स्टार है का क्या मतलब है? उस पर इन्वेस्ट करो, ग्रो रैपिडली करो, उसे आईफोन ज़्यादा से ज़्यादा करो। हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन, हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन, बिल्ड करो उसे। पोस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आइडेंटिफाई कर लिया आपने आईफोन है तो आईफोन को बिल्ड करो। समझ गया? यहाँ पे लिख सकते हो आप।
बिल्ड, हार्वेस्ट, होल्ड, और डॉग को बोलते थे सेल बोलते थे ना, डॉग को अपने डाइवेस्ट। बिल्ड, हार्वेस्ट, होल्ड और डाइवेस्ट। मतलब स्टार हुआ हमारा आईफोन, उसे हमें बिल्ड करना है। कैश काउ क्या हुआ? अब कैश काउ क्या हुआ? लो ग्रोथ है लेकिन मार्केट शेयर हाई है, कैश जनरेट करके देता है इसलिए कैश काउ है, लो कॉस्ट का है, एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल है हमारा मैकबुक, रेस्टोरेंट लिस्टिंग बिजनेस ऑफ जोमेटो, उसे होल्ड करो मैकबुक को। क्वेश्चन मार्क क्या हुआ? एप्पल वॉच, भैया पता नहीं क्या हो रहा है एप्पल वॉच, एप्पल वॉच का मार्केट शेयर पकड़ नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम चिल्ड्रन ऑफ वाइल्ड कैट्स, हाई ग्रोथ मार्केट का मार्केट शेयर वो पकड़ नहीं पा रहा, लो मार्केट शेयर है उसका, लॉट ऑफ कैश का रिक्वायरमेंट है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको हार्वेस्ट करो, उसमें मेहनत करो। क्वेश्चन मार्क को अगर अनरिलेटेड छोड़ देते अपने तो कैश ट्रैप बन जाएगा, वो क्या हो सकता है? डॉग कैटेगरी में शिफ्ट कर जाए। लास्ट क्या है? लास्ट हमारा रहेगा डॉग। लॉग मतलब लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर, उसे लिक्विडेट करो, डाइवेस्ट करो, जो हमने बात किया वही। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग इज अ स्टार और अ कैश काउ। एक केस दिया आइडेंटिफाई करने, बोला स्टार की कैश काउ, साथ में देखते हैं। एसो फार्मा लिमिटेड डेवलप्ड अ न्यू एज मेडिसिन विच क्योर्स कफ इन 3 आवर्स। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट 80 करोड़ का लगेगा R&D में। दे नेम्ड इट कॉफिक्स। कॉफिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ मार्केटिंग स्पेंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स कस्टमर्स। मार्केटिंग करना होगा अवेयरनेस करने के लिए, मतलब हो सकता है मार्केट शेयर शायद कम है, मुझे ये समझ में आया। एंड ऑल्सो नीड्स टू फंड्स टू गेट लाइसेंसेस फ्रॉम रेगुलेटर्स। इंटरेस्टिंगली कॉफिक्स हैज गेन्ड 60% मार्केट शेयर। अब यहाँ लिख दिया कि मार्केट शेयर है उसके पास। अच्छा, मार्केट शेयर अच्छा है, काम अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, विद इन 6 मंथ्स प्रॉफिटेबल भी हो गया डे 1 से, तो क्या है? ये हमारा स्टार है, इट इज़ अ स्टार। कैश का वो कैसे हुआ? मार्केट शेयर का तो बात दे दिया ना, अच्छा है। समझ में आ रहा है? लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जी मैट्रिक्स। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी का नाम है, यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है। बॉस्टन में तो बॉस्टन में थी इसलिए बॉस्टन का नाम था वहाँ पे। जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। इन्होंने मैकेंजी के संग मिलके, वो बॉस्टन BCG, ये मैकेंजी, सब आ गए, सब बस बेन रह गया। MVP क्या हमारा? मैकेंजी, बेन और बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप BCG, ये हम लोग का तीनों वर्ल्ड्स बेस्ट टॉप 3 कंसल्टिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। तो ये तीनों कंपनी में बेन रह गया, मैकेंजी यहाँ पे आ जाता है। ये जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, उस कंपनी में ये लोग मिलके दोनों ने ये मैट्रिक्स लेआउट किया था। ये मैट्रिक्स पढ़ने के लिए BCG मैट्रिक्स हमें पढ़ना ज़रूरी है, उसे समझना आना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको वो पहले बता दिया। अब आपको जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स बता रहा हूँ। BCG मैट्रिक्स वालों को जाके GE मैट्रिक्स वाले बोलते हैं कि भैया आपका वाला में कुछ गड़बड़ है, आपका वाला तो नैरो स्कोप का है, आपका वाला नैरो स्कोप का है, आपका वाला में गड़बड़ है, हमारा वाला डिटेल्ड है, अच्छा बात करता है। कैसे? आपका वाला मार्केट ग्रोथ रेट का बात करता है, हमारा वाला मार्केट अट्रैक्टिवनेस का बात करता है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, इधर आओ, एक फोटो से दिखाते हैं, इधर आ जाओ, इस फोटो में आ जाओ। ट्रैफिक लाइट लग रहा है सर? हाँ, ट्रैफिक लाइट ही तो है। ट्रैफिक लाइट का इंस्पिरेशन लेके बनाया हुआ है। क्या आप बोल रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, बुक में देखो क्या लिखा है। ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स अपने आप से नहीं बोलते, हाँ, हम सब किताब में दिया हुआ है, आ जाओ। अब ये जो है आपका BCG मैट्रिक्स को बोलता है कि भैया आप क्या ग्रोथ का बात करो, हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस का बात करता हूँ मैं। इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स ग्रोथ ऑल्सो। बिजनेस स्ट्रेंथ का बात कर रहा है, आप बात करो मार्केट शेयर का, मैं स्ट्रेंथ का, ओवरऑल स्ट्रेंथ का बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा ब्रॉड बात कर रहा हूँ। ये हमारा जी मैट्रिक्स वाला बोलता है BCG मैट्रिक्स वाले को। अपना उसने मैट्रिक्स यहाँ पे ले डाउन किया। ये क्या बोलता है कि अगर आप यहाँ फॉल करते हो इस ग्रीन एरिया में तो बहुत बढ़िया, इन्वेस्ट करो, एक्सपैंड करो, ग्रो करो। क्या है ये? आपका बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, आपका मैटेरियल अट्रैक्टिवनेस भी हाई है, वेरी गुड, सब दोनों ग्रीन टिक्स। मीडियम है लेकिन ये हाई है तो भी बढ़िया। एवरेज है लेकिन आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है तो भी बढ़िया, इसको आप काम करो, बढ़ाओ। अगर आप यहाँ फॉल कर जाते हो तो सोचो, ये बीच का एरिया है, जैसे ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, लाल होता है, लाल होने के बाद क्या होता है, लाल होने के बाद से हरा होता है। अरे भैया हरा तो होता है, पीला कब होता है फिर? हरा होता है, पीला होता है, फिर लाल हो जाता है।
ग्रीन लाइट होने के बाद येलो होता है, येलो का मतलब क्या, रुक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, संभल जाओ। नहीं सर येलो होते हम तो तेज़ भगा देते हैं क्योंकि हमें पता है लाल होने वाला है। कि नहीं सर हम तो ये पीला होते भगा देते हैं, हमें पता है लाल हो जाएगा, उससे पहले हम पार कर लेंगे सिग्नल। आप क्या करते हो पता नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, रुकना, ठहरना, संभलना है, सोचना है कि क्या करना है, मुझे इधर आना है, मैं गलती से नीचे ना फॉल कर जाऊँ, मैं इस रेड कैटेगरी में ना फॉल कर जाऊँ, येलो कैटेगरी वालों को उस चीज़ का ध्यान देना है। कब येलो होगा, सब इतना इजी मैट्रिक्स की वजह से आप देख के खुद ऑब्जर्व करके समझ सकते हो। देखो येलो में हमारा क्या है, अट्रैक्टिवनेस लो है, लेकिन बिजनेस का स्ट्रेंथ अच्छा है, बिजनेस में दमखम बहुत है। ये एट्रीब्यूट्स को ना यहाँ बताया हुआ है, देखो एक बार ना ये एट्रीब्यूट्स को रीड कर लेना आप लोग, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जी मैट्रिक्स में मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ का जो बात हो रहा है, कैसे मेजर होता है अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस को जो हम कब से बोल रहे हैं कि हाई मीडियम लो कैसे होगा, जब साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपिटिटिव इंटेंसिटी, टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग ट्रेंड्स, ओवरऑल रिस्क, अपॉर्चुनिटी और डिमांड वेरिएबिलिटी, ये सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। इसके अनुसार हमारा जी मैट्रिक्स में हम अपने आप को प्लेस करेंगे। बिजनेस स्ट्रेंथ कैसे होगा, मार्केट में शेयर क्या है, ये सब चीज़, इतना सारे पॉइंट्स यहाँ पे रीड कर लो। इसके हिसाब से कस्टमर लॉयल्टी भी इसका पार्ट है। हम अपने आप को यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक बोलेंगे। अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को यहाँ प्लेस करूँगा इस मैट्रिक्स में और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लूँगा, या तो इन्वेस्ट एक्सपेंड करूँगा या तो हार्वेस्ट डाइवेस्ट करूँगा। बीच में अगर फॉल कर गया तो मैं ध्यान रखूँगा कि मैं ऊपर जा पाऊँ, नीचे गलती से भी मैं ना जाऊँ। ये हमारा जी मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, समझ में आया जी मैट्रिक्स, ऐसा समझ में आ गया। लास्ट पैराग्राफ में सेम जो मैंने आपसे कहा ना, ये बीसीजी मैट्रिक्स से डिफर करता है। दिस मैट्रिक्स सिमिलर टू बीसीजी मैट्रिक्स, हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस। क्या क्या, दो, मार्केट अट्रैक्टिवनेस का डिफरेंस, सेकंड कंपटीटिव स्ट्रेंथ का बिजनेस, जो मैंने आपसे कहा, दोनों बातें यहाँ पे हैं। जो हमने आपसे कहा दोनों बातें यहाँ से हैं। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। फुल स्क्रीन में आ जाते हैं, अब फुल स्क्रीन में आ जाते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आपको क्या करना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अपना पढ़ाई करनी है। हमने मार्किंग कराया आपको, उसको ध्यान दो, पढ़ो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कुछ आपको टफ लगेगा नहीं। कोई भी दिक्कत होगा तो आपको पता आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट एसएप। कोई भी दिक्कत होगा तो कॉन्टैक्ट एसएप करना है। हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो आप बताओ, वीडियो का दरकार होगा वीडियो बना देंगे, आपको पूरा प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में मैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दे रहा हूँ हमारे रिवीजन वीडियोस का एफएम का, उससे भी आप देख लो। आपने नहीं देखा तो आपको बहुत हेल्प होगा। दोस्तों के संग शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, सबको फ़ायदा मिले। हमारा एफएम का आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो पूरा बुक आपको मिल जाएगा। नीचे दिया गया गूगल फॉर्म को भर देना, आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा एफएम के हैंड रिटन नोट्स। चलो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। चलो, दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ।